बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे पर डे जिते जिते बि PTV ऐं PTV नेशनल ॾिसण वारा आहिनि उन्हनि सभिनी खे रमज़ान मुबारक। जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त रहमतुनि जो महीनो आहे, इल्म जो महीनो आहे ऐं इहो उहो ई महीनो आहे जंहिंमें अलाह साईं 4 ई किताबूं नासिल कयूं आहिनि। उहे आसमानी किताबूं जेको ज़बूर, तौरेत, इंजील ऐं क़ुरान पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मथां ही तमामु सहीफ़ा बि इन ई महीने में नाज़िल थिया। ऐं रमज़ान जो मतिलबु इहो ई आहे त तव्हां सिर्फ़ु इफ़्तारी कयो, सहरी कयो, निंढूं कयो या चओ त ईद अचण वारी आहे, नवां नवां कपिड़ा पायो ऐं शॉपिंग जूं हिकिड़ियूं नित नयूं कोन तयारियूं, खाधा ई ठाहींदासीं, हीअं कंदासीं। रमज़ान जो मक़सदु आहे इबादतूं करणु, पंहिंजे रब खे राज़ी करणु, पंहिंजी मग़फ़िरत घुरणु। छो जे असां हीअ जेकी बुख बर्दाश्त कंदा आहियूं उन जो मक़सदु ऐं मतिलबु इहो हूंदो आहे त अल्लाह जी असां मुतक़ी थियूं, असां ॿिए जो ॾुख दर्द तकलीफ़ महसूसु कयूं, पंहिंजे पाड़ेसरियुनि जो ख़्यालु कयूं जेके परते बि आहिनि, जिन खे असां सुञाणूं बि नथा, पर जेकर उहे बुख पिया काटनि या उहे अफोर्डेबल कोन्हनि त उन्हनि जी ख़ुशियुनि जो ख़्यालु कयूं, उन्हनि जे ॾुख सुख जो ख़्यालु कयूं ऐं उन्हनि जी बुख जो ख़्यालु कयूं। उहे चवंदा आहिनि न जीअं मिटी खे ॿुहारी साफ़ु कंदी आहे तीअं दिलुनि खे पंहिंजे इन ग़लति ईअं चऊं त ज़हानत या अहिड़ी का पॉइंट जेकी इंसान खे ग़लति सोचण ते मजबूर कंदी आहे उन खां ॿुहारो ॾेई साफ़ु करे छॾियो, क्लीन एंड क्लियर करे छॾियो। कूड़ जो सहारो न वठो ऐं कंहिंजी ॻाल्हि ॿुधणु, चवंदा आहिनि न त कंहिंजी ॻाल्हि बि ॿुधिजे थी ऐं तव्हां हितां खां भई मूंखे आदत कोन्हे पर ॻाल्हि ॿुधी त हीअ ॻाल्हि थी आहे, इहा बि हिकिड़ी ग़ीबत में शुमारु आहे। छो जे ॾिसो न, जे अगरि तव्हां पंहिंजी ॻाल्हि नथा रखो त तव्हां कीअं था सम्झो त ॿियो केरु तव्हांजी ॻाल्हि रखंदो। सो इन ख़ासि तौर ते ॻाल्हि जेको आहे उन जे लाइ तव्हां पाण ख़ुदि सोचियो। ऐं उन खां पोइ तव्हांखे ख़बर आहे त इस्लाम कूड़, ग़ीबत, नफ़रत, ॿिए जे लाइ बुरो सोचणु ऐं ॿिए जे लाइ बुरो या बुरायूं या तकलीफ़ूं या हडल्स पैदा करणु इन खां ममानियत कई आहे, इन खां पासे ते रहियो आहे। हाणे इन ते आउं तव्हांखे हिकिड़े वाक़ियो ॿुधाईंदसि त पाण सॻोरनि फ़रमायो त जेको कूड़ ॻाल्हाईंदो आहे उन जे पर्सनैलिटी मां या उन जे माउथ में वात मां हिकु स्मेल, ख़ासि क़िस्म जी स्मेल ईंदी आहे जेको चवंदा आहिनि त उहो केतिरो बि बनावट में हले। हिते जॾहिं आम तौर ते अगरि तव्हां नोट कयो त माण्हू नोट था कनि, माण्हू त सोचो फ़रिश्ता, रब जा मुक़ररु कयल फ़रिश्ता, उहे फ़रिश्ता उन कूड़ खे एॾो त परे खां सुञाणे था वठनि जो 1 किलोमीटर पहिरीं खां ई हू हुन कूड़े माण्हू खां परते ई पासे ते थी वेंदा आहिनि सिर्फ़ु इन करे त हिन में कूड़ आहे। त सोचो असां इंसाननि खे महसूसु थींदो आहे त आउं केतिरो कूड़ थी ॻाल्हायां, केतिरो सच थी ॻाल्हायां, किथे कूड़ ॻाल्हायो अथमि, किथे कूड़ जो सहारो कोन वरितो अथमि। इहे सभु अच्छा कूड़ असांखे इस्लाम इन शइ जी बि इजाज़त ॾिनी आहे त जिते तव्हांजी जान जो जेको बचाव हुजे त उते बि तव्हां पंहिंजी बचा लाइ थोरो घणो कूड़ जो सहारो जस्ट जान बचाइण लाइ, अदरवाइज़ उहा मसलियत में शुमारु आहे। उहो कूड़ कोन हूंदो आहे अगरि ॾिठो वञिजे। छो जे अगरि असां ही रमज़ान जे महीने में ॿिए जो अहसासु क़दुरु ऐं महसूसु करणु लॻंदासीं त यकीन कयो त हिकिड़ी नंढड़ी जेकी नेकी हूंदी आहे उहा अगरि तव्हां करे ऐं ख़ुशीअ सां जेको आहे कयो था ऐं कंहिंजे कमु था अचो त बिलीव कयो त तव्हांजी लाइफ में हिकु चेंज अची वेंदो आहे ऐं तव्हां ईअं चऊं त तव्हांखे ईअं लॻंदो आहे जीअं पर लॻी वेंदा आहिनि ऐं तव्हां जेको फ्लाए करणु लॻंदो आहे। छो जे हल्को फुल्को थींदो आहे त उहो लॻंदो आहे त फ्लाए पियो कयां सिर्फ़ु इन करे कंहिंजे कमु अची वञो, कंहिंजो रोज़ो खोलाए छॾियो।
ठीकु आहे, ऐं कंहिंखे पाणीअ जी ज़रूरत आहे, कंहिंखे इफ़्तारीअ जी ज़रूरत आहे, ऐं उन सां गॾोगॾु तव्हांजे ज़हन में हूंदो आहे त लाज़मी आहे एॾो ग़रीब आहे जेको अफोर्ड नथो करे सघे, त यकीनन हिन वटि कपिड़ा बि कोन हूंदा। त इहे सभु नंढियूं नंढियूं शयूं आहिनि, बाज़ारि त तव्हांखे हिन जी अहमियत जी अंदाज़ो कोन्हे। हीअ सिर्फ़ु रमज़ान ई न, सॼे साल कंहिं महिल बि कंहिंजी बि मदद कंदा रहो, पर स्पेशली नुमाया जेको आहे उहो रमज़ान में थींदो आहे। सो इन रमज़ान ट्रांसमिशन या ईअं चऊं त हीअ असांजो जेको मॉर्निंग शो आहे, असां इन में रमज़ान जे हवाले सां पिया ॻाल्हायूं या उनखे मल्हायूं पिया असां रमज़ान जे महीने खे। त उन में असां हिकु जेको आहे असांजा रिसर्चर आहिनि मुफ्ती शहरयार दाऊद साहब, जिन खे स्पेशली असां घुराए असां चयो आहे त असांखे हिन रमज़ान जे महीने में थोरी ॼाण ॾियो ऐं उन जा अहकामात ॿुधायो, ताकी असांखे आसानी पैदा थिए। असां जेको बि क़दम खणूं त सोचे सम्झे ऐं ॿिए जी भलाई लाइ खणूं, न कि असांजे बेवकूफ़ी में को अंजाने में काड़ी ग़लती थी वञे जंहिंजे करे ॿिए खे तकलीफ़ पहुचे। सो हाणे असां उन्हनि खे वेलकम था कयूं। अस्सलाम वालेकुम सर, कीअं आहियो तव्हां? अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कीअं आहियो तव्हां? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कीअं आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर रमज़ान जो महीनो इंसानु इंतज़ारु कंदो आहे, ख़ुशि पियो थींदो आहे ऐं फ़ख़्रु पियो महसूसु कंदो आहे त रमज़ान आहे, त जेतिरियूं असांखे लिकियल छुपियल बि अंदर में हूंदियूं आहिनि ॻाल्हियूं, उहे बि असां जमा करे रखंदा आहियूं त रमज़ान में इहे कयूं नेकियूं। सो रमज़ान जे हिसाब सां कहिड़ा अहकामात आहिनि असां जेके इंसाननि लाइ, त उन बारे में थोरो ॿुधायो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वबारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वबारिक वसल्लिम। माह रमज़ान तो क्या आता है, रहमतें बरकतें आती हैं। बुज़ुर्गों ने और मुहक्किक मुहद्दिसीन ने बताया है, रिसर्चर्स ने, रा मीम द्वाद अलिफ हमज़ा रामा द्वा, इसका मतलब है जलाने वाला, जलाने वाला, बर्न आउट कर देने वाला। यानी ये रमज़ान का महीना जो आता है ये हमारे गुनाहों को जलाने आता है और हमारे जितनी बॉडी के अंदर टॉक्सिक्स हैं, जो हमारे अंदर फाजिल और मुफसिदात हैं, उन सब को भी जलाने आता है। क्योंकि जब हम रमज़ान का रोज़ा रखते हैं तो हमारी पूरी बॉडी ओवरहॉल हो जाती है और इस पूरे महीने के अंदर हम सेहतमंदी की तरफ दाखिल हो जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, रमज़ान क्यों दिया अल्लाह ने हमें? ये एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया। इस तरह एहसान किया कि हुज़ूर नबी करीम अलैहि सल्लम की ज़बान हक़ तर्जुमान से ये कहलवाया, अस्सौमु ली व अना उजज़ा बिही। अल्लाह फरमाता है रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा हूँ। अब आपने सच बोला, आपने नमाज़ पढ़ी, आपने ज़कात दी, आपने हज किया, उम्रा किया, अजी इनकी जज़ा है क्या? जन्नत मिलेगी, है ना, आपको रहमत मिलेगी, आपको जी इतने दर्जात बुलंद हो जाएंगे, ये जज़ा है, यानी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा। लेकिन रोज़ा ऐसी इबादत है, अल्लाह फरमाता है ये मेरे लिए और इसकी जज़ा भी मैं ही हूँ। अब जिसकी जज़ा ही अल्लाह हो जाए तो अब उसको बाकी रह क्या जाता है? सब कुछ हो गया। अच्छा जी, अब इसमें हम रमज़ान के आखिर में उमूमन हमारी डेली प्रैक्टिस, यानी कि ये है सालाना प्रैक्टिस, कि जब रमज़ान ख़त्म होने लगता है ना तो हम फ़ितरा निकालते हैं, क्योंकि हुक्म है कि भाई तुम फ़ितरा निकालो, फ़ितराना अदा करो। लेकिन ये जो हमारी प्रैक्टिस है कि जी वो हम रमज़ान के आखिर में देते हैं, ईद की नमाज से पहले पहले दे देना चाहिए, तो ईद की नमाज से बाद दफ़ा पहले भी नहीं दे पाते हम, देर हो जाती है, नमाज के लिए चले जाते हैं। नतीजा होता है कि जिन हक़दारों तक ये इसका हक़ पहुँचना चाहिए उन तक नहीं पहुँचता, है ना। अच्छा, बेहतर है आप रमज़ान से पहले भी दे सकते हैं फ़ितराना। रमज़ान शुरू हो गया, पहले अशरे में दे दें, नहीं तो दूसरे अशरे में दे दें, नहीं तो तीसरे अशरे में दे दें, लेकिन दे दें ताकि आपके ऊपर से ये आपके रोज़ों का सदका होता है कि हमारे रोज़े में कोई कमी हो गई, कोई हमने पता चला जी गुस्सा कर दिया, हमने किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी थी, वो हमने बदतमीज़ी कर दी, अपने रोज़े को जो हमने नुकसान पहुँचाया, डेंट, गाड़ी चल रही है, किसी दूसरी गाड़ी ने आके हमारा डेंट पड़ जाता ना, हम कहते यार हमारी गाड़ी दागदार हो गई, तो इसी तरह हम बहुत सारी चीज़ें करके अपने रोज़े को दागदार कर देते हैं। तो उस रोज़े को जो पॉलिश करना होता है वो ये हमारा फ़ितराना होता है। तो इसको हमें चाहिए कि हम रोज़े ईद से बहरहाल पहले पहले दे दिया करें, ताकि ये हमारा एक सदका उतर जाए और हमारा रोज़ा साफ़ शफ़ाफ़ हो जाए। अच्छा सर, मूं इहो ई पियो सोचियो त सर खां पुछंदसि त फ़ितरो
ज़कात इहो जेको पाण स्पेशली हिन मंथ में कढंदा आहियूं रोज़नि रमज़ान में, त इहो एतिरो जल्दी तव्हां ॾेई छॾियो त कंहिं हक़दार खे तव्हां वारी ॻाल्हि त हक़ पहुची वञे, कंहिंजे कमु अची वञे, भाई रमज़ान की खुशियां मिले ना, ईद की खुशियां मिले उनको, त हू वीचारो ख़ुशि थी वञे। छो जो इलाही वीचारा ज़कात ख़ैरात ऐं फितरनि ते वेठल हूंदा आहिनि, त हू चवंदा आहिनि इन बहाने भला अची वेंदा त घर जी मानी रोज़ी रोटी रोज़ो रखाए सघंदासीं, रोज़ो खोलाए सघंदासीं फैमिलीअ खे, या को कपिड़ा थी विया जेको थींदो आहे। त इहो सर असां चवंदा आहियूं त हिकिड़ो जेको बि कढंदा आहियूं ज़कात या कुझु, हिकिड़ो मख़सूस पैसा हूंदा आहिनि। अच्छा उहे पैसा असां हिन खे आहिस्ता आहिस्ता करे थोरा थोरा करे ॾींदा आहियूं, थोरा हिन खे ॾेई छॾिया, थोरा हुन खे ॾेई, छा उन मां पूरी नथी थिए। पर तव्हां असांखे ॿुधायो त उन जो सही तरीक़ो छा आहे ऐं फितरो केतिरो ॾियणु खपे, अगरि ज़कात आहे त उन जो तरीक़ेकार छा आहे, केतिरो हुजणु खपे, ऐं इहो छा मक़सदु फितरो ज़कात छा हिकिड़े ई माण्हू खे सभु कुझु ॾेई छॾिजे त उन जो पूरो हिकिड़ो प्रॉपर घर जो सिस्टम हली वञे, त इनखे थोरो एक्सप्लेन कजो। पहली बात तो ये कि जो हम ज़कात के लिए रमज़ान का इंतज़ार करते हैं ये भी सही नहीं है, लेकिन लोग इसलिए रमज़ान में देते हैं कि रमज़ान में चूँकि हर चीज़ का भाव बढ़ जाता है, एक नेकी करो 70% बल्कि उससे भी ज़्यादा इसका अजर मिलता है। सही। क्योंकि रमज़ान में हुजूर ने फरमाया तुमने अगर नफिल पढ़ा तो तुमको फ़र्ज़ का सवाब मिलेगा, फ़र्ज़ पढ़ा तो 70 फ़र्ज़ों का सवाब, 70 गुना इसका अजर बढ़ जाता है। इसलिए लोग, मेरी शादी हुई थी 16 जुलाई 1995, तो मैं हर साल 16 जुलाई से पहले अपना सारा हिसाब किताब लगा के ज़कात का अब एक हमारे यहाँ ख़वातीन ने एक बड़ी खामखा की वो एक चौधराहट हम पर कायम की हुई है, सोना उनका होता है और उस सोने की ज़कात भी हमको अदा करनी पड़ती है, जबकि उसके सोने की ज़कात खुद बीवी को खुद अदा करनी चाहिए। अच्छा। ख़वातीन को, हाँ चलो जी नहीं कर दी, मर्द कमाता है मर्द ही ज़कात अदा कर दे। अच्छा जो सोना है उसकी ज़कात औरत को खुद देनी चाहिए, देनी तो खुद चाहिए। तो उसके लिहाज से होगा अगर वो जॉब करती है तो कर लेगी कि भाई उस कमाती है, तो फिर तो उसके लिए मकसूद ये होगा कि शोहर जो है उसको अपना वो खर्चा दें ताकि वो उसमें से बचा कर अपने खर्च के अलावा एक्स्ट्रा कि वो उसकी ज़कात निकाल सके। अदरवाइज अगर आप इतना नहीं देते तो अपने सोने में कोई चीज़ बेच के वो ज़कात तो देगी। सर वो तो फिर एक जिम्मेदारी होती है अपना शोहर की कि वो अपने घर को उस तरीके से चले। हाँ मैं वो चीज़ बताना चाह रही हूँ। तौर पर बीवी या औरत के सोने की ज़कात मर्द की जिम्मेदारी नहीं है, होती। हाँ ये औरत ही की जिम्मेदारी है। भाई वो हमारे यहाँ मर्दों में भी तो एक खास खामखा की एक तकलीफ है ना, उनमें वो कहता बना सोना बना ले, बच्चों के लिए बना ले, अपने लिए बना ले, मुश्किल वक्त में काम आएगा। ठीक है जी, मुश्किल वक्त में काम आएगा तो इसी सोना 7.5 तोले से ज़्यादा है आपके पास, तो भाई अब अल्लाह तबारक ताला ने इसके ऊपर ज़कात इसलिए दी है कि ये तुम्हारा माल पाक हो जाए। अब मिसाल देता हूँ आपको, हम फसल उगाते हैं, जो माली होता है दरख्त लगाता है, पौधे लगाता है, तो उस दरख्तों पौधों के इर्द गिर्द आपने देखा होगा छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ भी उग जाती हैं। अब वो भी ग्रीनरी है, वो भी पौधे ही हैं, लेकिन वो माली क्या करता है, फ़ौरन उनको निकाल देता है। वो नहीं निकालेगा ना तो पता है क्या, यही वाले जो दरख्त हैं फूलदार फलदार या जो जिससे हमें फसलें मिलती हैं, तो उन फसलों को ख़राबी हो जाती है, ये छोटी छोटी। बिल्कुल इसी तरह हम जब तक अपने माल की ज़कात कितना, सिर्फ 2.5%, लाख रुपए में 2.5 है, 100 रुपये में 2.5 रुपये, ये बहुत कम है। लाख रुपए में 2500 रुपये कुछ भी नहीं है। हम निकाल दें तो क्या है, तो 2,500 लाख रुपए में 2,500 रुपये। अच्छा अगर ये निकालेंगे तो ये माल का मैल है। अब देखिए हम तरबूज लाते हैं, कितना बड़ा होता है तरबूज, जब हम उसको काटते हैं उसका छिलका उतारते हैं, अब 3 किलो का तरबूज है तो पता चला आधा किलो 3 पाव तो वो छिलका ही निकल गया। सही। क्यों? इसलिए कि वो हम नहीं खा सकते, वो हमारे लिए मुज़िर होगा, मुफीद नहीं होगा, मुफीद उसके अंदर का है। इसी तरह माल जो है ना, माल जो हमारे पास सोना है, चांदी है या दीगर ज़ायद अशिया हैं, अगर हम उसकी ज़कात नहीं निकालेंगे तो यही माल हमारे लिए, फिर अल्लाह ने कुरान में भी फरमा दिया, ये जो तुम सोना और चांदी जमा करते हो कि तुम मालदार बन के लोगों पे फ़ख्र करो, फिर इसी सोने चांदी से तुमको दागा जाएगा, गरम करके तुम्हारे चेहरे पे तुम्हारे जिस्मों पे इसको दागा जाएगा, फिर तुम वो तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। जितना ज़कात का हुक्म है, ज़कात निकालोगे ना उतना तुम्हारे माल में बरकत होगी, वो साफ़ हो जाएगा, वो पाकीज़ा हो जाएगा और नशोनुमा पाएगा और बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा। ज़कात नहीं निकालोगे वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, चोरी हो जाएगा, डाकू ले जाएंगे, वो हकीम ले जाएंगे, वकील ले जाएंगे। मैं सही बता रहा हूँ आपको।
अच्छा, असल में मज़े जी ॻाल्हि इहा आहे त अॼु असांजो इहो टॉपिक कोन्हे, पर उहा ॻाल्हि मां ॻाल्हि छिड़ी वई। वधीक त असां हिन खां भई बाक़ाइदे असांजो जेको टॉपिक हूंदो उन ते सर खां ॻाल्हाईंदासीं, पर स्पेशली हिकिड़ी पॉइंट ज़रूरु सर खां पुछंदसि, छो जो वधीक असां वधीक पोइ ॿियारे में ताकी असांजे उन टॉपिक ते ॻाल्हायूं। पर सर खां पुछंदसि, सर हिकिड़ो तव्हां 7.5 तोला चयो त उन ते ज़कात कोन्हे। अगरि मिसाल तव्हांजो 10 तोला आहे ऐं हिते मां ईअं चयो 7.5 त 2.5 तोला तव्हां अगरि पाए छॾियो आहे, जीअं पातल आहे इंसान ते, उन ते त चवनि था त कोन थो थिए, त इहो बि ॿुधायो। पोइ 7.5 तोला जेके अलॻि आहिनि उहो उन ते न ॾिजे, इहो थोरो मूंखे इन जी वज़ाहत बसि ॾेई छॾियो। सोना 7.5 तोला या उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो उस सारे सोने की कीमत फ़रोख्त पर, ये भी याद रहे, कीमत खरीद पर नहीं। अब कीमत है 2,05,000 रुपये इस वक्त तोला है, या इससे थोड़ा आगे पीछे। जब आप बेचने जाते हो ना, तो उसमें वो 33% तो वैसे ही कटौती हो जाती है, पता चला वो 2.25 लाख रुपए। अब आपके पास 10 तोले सोना है, अब ये अगर 2 लाख रुपए के हिसाब से लगाएंगे तो 20 लाख का हो गया, लेकिन कीमत फ़रोख्त पे ये तकरीबन 17.5 लाख रुपए का हो गया। ये इसमें कम कीमत पे आपको ज़कात देनी है, कीमत खरीद पे नहीं, कीमत फ़रोख्त पे आपने ज़कात देनी है। इसके लिए आप अपने सोनारे के पास जाएं, उसको बोलो जी ये हमारा इतना सोना है, इसकी आप हमें ज़कात का हिसाब बता दें। सर इहो त ॾाढो ज़बरदस्त तव्हां ॿुधायो आहे, इहा हिकिड़ी पॉइंट आहे जेकी इंसान खे, छो जो इलाही लेडीज़ हूंदियूं आहिनि जिनखे एक और चीज़ जो आपने कहा जो हम पहनते हैं वो इस्तेमाल नहीं, सब सोने पे ज़कात है जी। सिर्फ 7.5 तोलनि खां पॉइंट बि मथे चढ़ी वियो त तव्हांखे ज़कात ॾियणी आहे। 7.5 पूरा भी है ना तो ज़कात है, इससे कम में है ना तो ज़कात नहीं है। अच्छा, हाँ, एक और चीज़ है 52.5 तोले चांदी, उसका ये है हिसाब किताब के तकरीबन अगर आपके पास 70-80 हज़ार रुपये आज के दौर में हैं अपनी ज़रूरियात से ज़ायद, तो भी आप पर ज़कात। अब आप सारे सामान चीज़ों का अंदाज़ा लगाएं कि भाई मेरे ज़ायद अशिया क्या क्या हैं। तो भाई मेरी ज़ायद अशिया ये है कि जी मैंने प्लॉट लेके रखा है इसलिए कि जी मैं इसको बेच के नफ़ा कमाऊँगी, तो उसके ऊपर भी ज़कात है। लेकिन इसलिए रखा है बच्चों के लिए रखा है, कोई भी काम आएगा उनको जो है ना हम उसके घर बना करके दे देंगे, तो इस पर ज़कात नहीं है, चाहे वो कितने करोड़ का हो। पाण वज़ाहत सां ॻाल्हाईंदासीं पंहिंजे इन टॉपिक ते, भई स्पेशली ज़कात ते, छो जो हिकु ॾाढो वसी ऐं ॾाढो ज़बरदस्त टॉपिक आहे जंहिंजी चवंदा आहिनि न त ॼाण ॾियणु ॾाढी ज़रूरी आहे, छो जो इहा अवेयरनेस ॾाढी ज़रूरी आहे। ऐं यकीन कयो एतिरी ॼाण हुजण जे बावजूदि बि का पॉइंट अहिड़ी मिली वेंदी आहे, चवंदा आहिनि न वक़्तु उहा शइ आहे जेको तव्हांखे लर्न कंदो रहंदो आहे, सेखारींदो रहंदो आहे, तव्हां लर्न कंदा रहंदा आहियो। त वाक़ई आउं बि हिते जॾहिं वेठी हूंदी आहियां त यकीन कयो इलाही सुठे खां सुठो पई सिखंदी आहियां। रहमतुनि जो महीनो आहे सर, त रहमतुनि जे अफ़ज़ल तरीन जेके असांजा आमाल आहिनि उहे कहिड़ा आहिनि? अफ़ज़ल तरीन आमाल रमज़ानुल मुबारक में दुआ मांगना है। वाह, सुभान अल्लाह। दुआ मांगो, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया शाबान के आखिरी दिन खुतबा दिया मिंबर पे चढ़कर, ऐ लोगों तुम पर एक ऐसा महीना आने वाला है कि ये अल्लाह का मेहमान महीना है। मेहमान महीना ऐसा है कि इसका अव्वल अशरा, पहला अशरा रहमत है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत है, तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी है। इसके अंदर तुम जब नफिल पढ़ोगे तो तुम्हें फ़र्ज़ का सवाब मिलेगा, फ़र्ज़ पढ़ोगे तो 70 फ़र्ज़ों का सवाब मिलेगा, तुम 1 रुपया खैरात करोगे तुम्हें 700 रुपये खैरात करने का सवाब मिलेगा। इसके अंदर तुम जो खैर का काम करोगे, क़याम करोगे, रात को तरावी की नमाज़ पढ़ोगे, नवाफिल की कसरत करोगे, तो अल्लाह तबारक तआला तुम्हारे दर्जात बुलंद करता रहेगा। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस महीने की हर इफ्तार के वक्त अल्लाह तबारक व तआला हज़ारों नहीं लाखों लोगों को जहन्नम से आज़ादी के परवाने अता फरमाता है, उन्हें सर्टिफिकेट मिलते हैं जहन्नम से आज़ादी। इसके साथ जो जुम्मे के दिन आता है ना, जब जुम्मे की इफ्तार आती है, तो ये पूरे हफ्ते के अंदर जितने लोगों की मग़फ़िरत हुई है, जहन्नम से आज़ादी हुई है, उस एक जुम्मे के दिन उनकी तादाद के बराबर अल्लाह ताला लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है। इसके अलावा रात को जब आप उठते हैं सहरी के लिए, तो आपने उठ के 2 रकात नफिल पढ़े, उसको तहज्जुद कहते हैं। उसके बाद आपने हाथ उठा के दुआ मांगी, ये हो नहीं सकता कि आपकी दुआ कबूल ना हो अनलेस कि उस दुआ के अंदर आपके लिए खैर ना हो। हम कई चीज़ें मांगते हैं, या अल्लाह मुझे जो है ना बड़ी वाली गाड़ी, वो टुंड्रा दे दे या अल्लाह, पता चले टुंड्रा आपके पास आई है, पीछे डाकू आ गए तो आपके लिए ये मुसीबत, अल्लाह जानता है अपने इल्म से, भाई इतनी बड़ी नेमत इसको दूंगा, ये संभाल नहीं सकेगा, इसको नुकसान हो जाएगा, वो नहीं। या अल्लाह तूने मेरे को गाड़ी नहीं दी, मैं इतनी बड़ी गाड़ी मांगी थी, तू तो हमारी सुनता है, तूने मेरे को गाड़ी क्यों नहीं? तो अल्लाह अपने इल्म से जानता है क्या चीज़ मेरे हक़ में नफ़ा बख्श है, क्या चीज़ मेरे हक़ में बेहतर है, वही अल्लाह हमें अता फरमाएगा। इसलिए जायज़ वो दुआ मांगे जो हम
آسانی کے ساتھ بیئر کر سکیں, برداشت کر سکیں. ایک اور بات میرے نبی نے فرمائی, ہر رات آسمان دنیا پر فرشتہ آواز لگاتا ہے کوئی خیر مانگنے والا اس کو خیر دی جائے, اولاد مانگنے والا اولاد دی جائے, نعمت مانگنے والا نعمت دی جائے, اس کو رزق دیا جائے, اس کو کاروبار دیا جائے, اس کو گھر دیا جائے, اس کو جو جائز چیز وہ مانگے گا اس کو انشاءاللہ اس چیز ملے گا. اور یہ کب تک؟ صبح صادق سحری تک یہ آوازیں لگتی رہتی ہیں, غروب آفتاب سے لے کے ڈیلی, ہر پورے 30 دن جتنے 29 ہیں یا 30 دن رمضان, یہ فرشتہ روز اعلان کر رہا ہے, وہ تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, راہ روے منزل ہی نہیں. اللہ ہمیں عطا کر رہا ہے, ہم سوال ہی نہیں کر رہے. ہم کیا بیٹھے ہوئے ہیں, وہ گرفتار ہوا کہ نہیں ہوا, آج میچ کون جیتا, آج فلانا کیا ہوا, کیلے سستے ہوئے کہ نہیں ہوئے. ارے بھائی یہ کام ہمارے نہیں ہے, ہمارا کام ہے مانگنا, یا اللہ تو دے. یعنی جو کام تھا وہ چھوڑ دیا, جو نہیں کرنے کے کام تھے وہ کر دیے, پھر ہم کہتے پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی, ہماری اللہ سنتا ہی نہیں. سر हिकिड़ी पॉइंट मुंहिंजी पर्सनली पंहिंजे दिमाग़ में, छो जो हिकिड़ो असां जंहिं महिल कंदा आहियूं त असांजे दिमाग़ में इहे ॻाल्हियूं पई फिरंदियूं आहिनि. जीअं अमल जो दारोमदार नियत ते आहे. ठीकु आहे. तव्हांजी नियत अगरि साफ़ आहे त मंज़िल आसान आहे, या अलाह साईं उन जो अजुर थो ॾिए. चवंदा आहियूं असां जंहिं महिल दुआ घुरंदा आहियूं, अलाह साईं असांखे अहिड़ो कर जो दुनिया ॾिसे. छा ॾिसे? चवंदा आहिनि त छा ॾिसे, उन ॻाल्हि खे तव्हां पूरो जुमिलो कयो त अलाह साईं अहिड़ो नेक कर, अहिड़ो नेक औलाद ॾे, या एॾो उनखे मुतक़ी कर, या उनखे नमाज़ी परहेज़गार, या माना हर लिहाज़ सां माना हिकिड़ी क्लियर ॻाल्हि कयो. पर जॾहिं सर अगरि असां चऊं था अमल जो दारोमदार नियत ते आहे, नियत में तव्हां तय करे छॾियो त तव्हांखे नेकीअ ॾांहुं हलणो आहे. ऐं उन वक़्तु ऐं हिकिड़ो किसो बि आहे उन ते, त तव्हां उन माण्हू हिकिड़े यहूदी चयो त आउं मुस्लमान थो थियां. उहो मुस्लमान नियत सोची त आउं हर गुनाह ग़लाज़ ते हुन खां परे थी बसि नेक थो कयां, ऐं हू छा थो करे जो ओॾी महिल उनजी डेथ थी वञे. हाणे नेकी वारा चवनि था त असां पंहिंजे हिन में कंदासीं, छो जो हीउ मुस्लमान थी चुका आहे. बुरी वारा यहूदी था चवनि त न असांखे छिकिणो आहे, छो जो हीउ त यहूदी हो, पर हुनजी नियत में इहा ॻाल्हि हुई, हुन त अलाह सां ॻाल्हायो. उहे फ़रिश्ता या उहे माण्हू त अलाह जे तरफ़ां आया त हिनखे छिकनि पिया, छो जो हुन अलाह सां ॻाल्हायो. त इन में इहा पॉइंट मूंखे थोरो क्लियर कयो त दुआ पाण बेसाख़्तगी में घुरी था वञूं, पर असांजी नियत में इहा ई हूंदी आहे त असां अहिड़ो असांखे ॾिसे, अलाह असांखे ॾिसे त असांजे दिलि में इहो हूंदो आहे त असांखे हीउ कमु थी वञे. बाज़ औक़ात असां पूरो जुमिलो ॻाल्हाए कोन सघंदा आहियूं. त छा इहा दुआ घुरण महिल ज़रूरी आहे त असां पूरो जुमिलो ॻाल्हायूं, या न असांजी उहो ई क़बूल थी वेंदी आहे जेकी नियत में हूंदी आहे? हमारी बदकिस्मती ये है कि जब हम दुआ मांगने के लिए बैठते हैं ना, एक तो हमें होती है जल्दी बहुत, या अल्लाह एक तो हमारी जल्दी दुआ कबूल कर ले. नंबर 2, दुआ के अल्फाज कुछ होते हैं, जहन हमारा कहीं और होता है. ये अच्छा, जब तक हमारी जहन, दिल, दिमाग एक तरफ होके ज़बान से जो निकल रहा है, वो हमें क्यों पढ़ाया जाता? ईमान मजमिल, आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ भी अस्माइही व सिफ़ातिही क़बिलतु जमीअ अहकामिही इक़रारुन बिल लिसानी व तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब. मैं अल्लाह को ईमान लाता हूँ अल्लाह पर जैसा कि वो अपने नामों से और अपनी सिफ़तों से है. ज़बान से इकरार करते हुए, दिल से तस्दीक करते हुए. ज़बान और दिल की तस्दीक और इकरार करना लाजिम व मलज़ूम है. इसी तरह दुआ के अंदर हमारे लिए लाजिम व मलज़ूम है कि जो हम मांग रहे हैं वो हमारे जहन में भी होना चाहिए. सही. मैं मांग रहा हूँ या अल्लाह तू मुझे औलाद दे, लेकिन जहन में ये यार मेरे को या अल्लाह लड़का दे ताकि मेरे लड़कों की कसरत हो जाए, मेरे उसके पास जो लड़कियां ना, मैं लड़के से फ़ख्र करूँगा. या अल्लाह मुझे माल दे, इतना माल दे, इतना माल दे कि सब जले मेरे को देख के. हुजूर ने फरमाया, एक साहबी ने कहा या रसूलल्लाह वो फलाने साहबी को देखिए कितनी मेहनत कर रहा है दुनिया के लिए, माल कमाने के लिए. हुजूर ने फरमाया नहीं, बदगुमानी नहीं करो. अगर ये इसलिए माल कमा रहा है कि अल्लाह के सामने हाथ फैलाए, लोगों के सामने हाथ ना फैलाए, तो ये अल्लाह के रास्ते पे है. ये इसलिए माल कमा रहे अपने माँ बाप की किफ़ालत करे, अल्लाह के रास्ते में है. ये इसलिए माल कमा रहे अपने बीवी बच्चों की किफ़ालत करे, तो अल्लाह के रास्ते में. हाँ, अगर इसलिए माल कमा रहा है कि जी मैं माल की कसरत करके लोगों पे फ़ख्र करूँगा, हाँ मैं सेठ हूँ, मेरे इतने बंगले, इतनी गाड़ियाँ, इतनी फैक्ट्रियाँ हैं ना, फिर फरमाया ये शैतान के रास्ते पर. तो 3 रास्ते अल्लाह की तरफ हैं माल कमाने के. माल कमाना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन क्या हो, माल कमाऊंगा तो ज़कात दूंगा ना. अब मेरे पास साहिब निसाब ही नहीं होगा तो मैं ज़कात किसको दूंगा? अल्लाह ताला ने बड़ा सिस्टम बनाया है कि ये पूरी कायनात बनाई है, इतनी बड़ी सोसाइटी अल्लाह ने बनाई है. जब हम किसी सोसाइटी में प्लॉट बुक कराने जाते हैं, हम क्या कहते हैं? इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इसका डेवलपमेंट कैसा है, इसका पानी, बिजली, गैस, लाइनें, पोल्स, ये वो सब कुछ सही है, सिक्योरिटी कैसी है. ये अल्लाह ताला ने सब सिस्टम बना करके हमें दिया है. किस तरह हर चीज़ के लिए क्या चाहिए? पैसा. पैसा कैसे निकलेगा? जब आप ज़कात दोगे. ज़कात दोगे तो पूरा सिस्टम चलेगा ना. फाइनेंस होगा तो सिस्टम चलेगा.
ॾाढियूं सुठियूं ॻाल्हियूं, ॾाढियूं प्यारियूं ॻाल्हियूं. थैंक यू सो मच सर, तव्हां एॾी सुठियूं मुफ़ीद ॻाल्हियूं ॿुधायूं. बसि सिंपल ॻाल्हि आहे, अलाह चए थो तूं मुंहिंजी राह में ख़र्च कर. अलाह चए थो तूं मुंहिंजी राह में ख़र्च कर, तूं मूंसां सौदो करे ॾिस. तूं मूंसां सौदो कंदे न, ऐं मायूस कोन विहारींदो सही. जेॾी महिल तकलीफ़ में अचो, महसूसु कयो त केरु ॿुधण वारो कोन्हे, ऐं करब में आहीं, मूं वटि खाइण लाइ कोन्हे, हुन सां सौदो कर. भले 50 रुपया ई घर में पइनि, सौदो करे त मूं तुंहिंजे नाले ते ॾेई छॾिया. यकीन कयो, अलाह कंहिंजो एहसान कोन खणंदो आहे. उन खां डबल न, इन 50 रुपए जा केतिरा थींदा तव्हां अंदाज़ो नथा करे सघो. पंहिंजे रब ते ईमान लाहियो, उन ते एतबार कयो ऐं प्यार सां रोज़ा सभु गुज़ारियो. सो रहमतुनि जो महीनो, रहमतूं वरसायो. सो वञूं था हिकु नंढड़ी ब्रेक ॾांहुं ऐं वरी अचूं था वापसि. रमज़ान मुबारक जी. बिल्कुलु रहमतुनि जो अशरो आहे, ख़ूबसूरत ई ॾहाको जेको असां सभु थधा थधा मिठड़ा मिठड़ा ॾाढा सुठा सुठा रोज़ा पिया रखूं. कंहिंखे एसीअ जी ज़रूरत न आहे, आराम सां तव्हां रोज़ो रखो था, उन हरू भरू एॾी कोन थी लॻे. इहे मुंहिंजे रब जूं रहमतूं ई त आहिनि असांजे मथां. छो जे इहे उहे रहमतूं आहिनि जॾहिं रब राज़ी हूंदो आहे. त कोशिशि कयो जे अगरि अलाह जूं रहमतूं तव्हां ते वरसनि त तव्हां नेकी जी तरफ़ अञा गामज़न थी वञो, न की तव्हां अञा उन में ख़ुशफ़हमीअ में वञो हली आउं इन लाइक़ु आहियां. लाइक़ु मुंहिंजो रब आहे, उनजे सिवा केरु न. सो बहरहाल इहे ॻाल्हियूं असां कंदा रहंदासीं गाए बगाए, छो जो असांजी रहमतुनि जो महीनो आहे. पर हिन वक़्तु असां वटि मौजूदु आहिनि असांजी हिकु ॾाढी प्यारी सी आपा जेकी असांखे जीअं बदहज़मी थी वञे, रोज़ो रखूं था, खोलियूं था, ओवर ईटिंग करे था छॾियूं, केॾी तकलीफ़ थी वञे, केॾो परेशानी थिए, उन्हनि सभिनी खां निजात लाइ असां अॼु सॼो आहे रानी आपा खे त वेलकम था कयूं असांजे हिन प्यारे ख़ूबसूरत ड्राइंग रूम में. रानी आपा खे अस्सलाम वालेकुम. रानी आपा कीअं आहियो तव्हां? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुलु ॾाढा सुठा पिया लॻो, ॾाढा प्यारा पिया लॻो. लाइट लाइट कलर स्किन कलर तव्हां पाए आया आहियो. ऐं चवंदा आहिनि त महरून या फिरोज़ीअ जो बि कॉम्बिनेशन स्किन हूंदो आहे त उहा शइ नज़र अचे पई. जी आपा, ई ॾाढो ट्रे में तव्हां नंढड़ी इलाही सारियूं शयूं खणी आया आहियो. हाज़मे लाइ अमूमन असां रोज़ो रखंदा आहियूं या खोलींदा आहियूं त हज़म कोन थींदियूं आहिनि शयूं, छो जो ओवर ईटिंग इलाही थी वेंदी आहे. हीअ बि खाऊं, पकोड़ो बि खाऊं, त समोसो बि खाऊं, त चाट बि खाऊं, छोला बि खाऊं, दही बड़ा बि खाऊं, केॾियूं शयूं असांजी नियत ख़राबु थी वेंदी आहे. त उन्हनि खे हज़म करण लाइ करे तव्हां असांखे छा ॿुधाईंदा? बिल्कुल, बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि या तो सहरी खाने के लिए बैठते हैं लेकिन भूख नहीं लगती, या अगर खा लेते हैं तो दिन भर उनको रोज़ा रख के बहुत तबीयत में गिरानी महसूस सब कुछ लगता है हाँ ते बिठो ऐसा लगता है कि वोमिटिंग हो रही है, अफारा है या खुदा न खासा मेरा दिल मतला रहा है. तो ज़ाहिर ये खदशा रहता है अल्लाह ना करे कि वोमिटिंग का एहसास ना हो जाए, मेरा रोज़ा ना मकरूह हो जाए. और इस खौफ से कुछ लोग खाते भी नहीं हैं. अगर खा लेते हैं तो इस प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं. कुछ लोगों के सामने बेशुमार अल्लाह पाक की नेमतें रखी होती हैं लेकिन खा नहीं सकते कि उनके अंदर से डिमांड नहीं है. और कुछ बेतहाशा अफ्तार में अफ्तारी खा लेते हैं, उसके बाद तबीयत ख़राब रहती है. तो रोज़ा अफ्तार से लेकर सहरी तक तबीयत में इतनी गिरानी होती है कि अगले दिन रोज़ा बग़ैर खाए भी रखना पड़ता है. ऐसे तमाम लोगों का कि हमें चाहिए कि रमज़ान अल्लाह पाक ने ऐसा बाबरकत महीना बनाया है कि ये रमज़ान के रोज़े हम पर फ़र्ज़ हैं और इसकी तैयारी हमें ख़ुद करनी चाहिए कि हम रमज़ान से पहले अपने आप को इस काबिल कर लें कि अगर हमारी कोई परेशानी है, कोई बीमारी है तो हम उसको दूर कर लें. लेकिन अगर ऐसा भी है कि हमने कोशिश भी की लेकिन ऐसा नहीं हो सका, तब भी कोई परेशानी की बात नहीं है. मैं आपको एक ऐसा बहुत ही मुनफरिद, बहुत ही सादा इलाज बताऊंगी जो अल्लाह के फ़ज़ल से आपको सिर्फ़ अफ्तार के बाद और सहरी खाने के बाद यानी रोज़े की नियत करने से पहले आधा टीस्पून सादा पानी के साथ लेना होगा और अल्लाह के फ़ज़ल से ये प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल अल्लाह ने चाहा ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह. और ये चीज़ें इतनी आसान हैं कि हर घर के किचन में मौजूद हैं. बस इहो फ़ाइदो आहे जो किचन में असांजे प्रोग्राम जो मक़सद ही हूंदो आहे त हर शइ किचन मां निकिरी हर चीज़ हमारे पास मौजूद है लेकिन हमें इसका सही इस्तेमाल नहीं पता और सही क्वांटिटी नहीं पता. जी, इसमें जो ये चीज़ें हैं आपके सामने, मैं इनको नाम बता दूं ताकि आप लोगों को आसानी हो. ये है सौंफ, ये है सूखा धनिया जो हमारे किचन में हर वक्त मौजूद है, और ये है सूखी अदरक यानी सौंठ. सौंठ ये है
मीठा सोडा जिसे बेकिंग पाउडर भी कहते हैं, और ये है काला नमक। कारो नमक, ये 5 चीज़ों की एक फक्की बनानी है और करना इस तरह है कि 20 ग्राम सौंफ लेनी है, यानी क्वांटिटी हमेशा मलहूज़े नज़र रखें। 20 ग्राम आपको लेनी है सौंफ, 20 ग्राम ये सूखा धनिया, 20 ग्राम सौंफ, 20 ग्राम सूखा धनिया आपको लेना है, और उसके अंदर आपको लेनी है 10 ग्राम सौंठ, सूखी अदरक 10 ग्राम, 20-20 ग्राम ये दोनों चीज़ें, और 10 ग्राम सौंठ, 5 ग्राम खाने का सोडा और 5 ग्राम काला नमक। यानी ये क्वांटिटी ज़्यादा ना हो जाए, और बग़ैर इसके ये दवा भी मुकम्मल नहीं है। 20-20 ग्राम सौंफ और सूखा धनिया, 10 ग्राम सौंठ, सूखी अदरक जिसे हम कहते हैं, और 5 ग्राम मीठा सोडा और 5 ग्राम काला नमक। मैं तमाम चीज़ें पीस कर इसलिए लाई कि आपको आसानी के साथ ये तमाम चीज़ों की शक्ल भी पता चल जाए, और ये दोनों चीज़ें आप पीस कर इन चीज़ों के अंदर मिलाकर एक फक्की बन जाएगी। ठीक है। और ये फक्की रोज़ा खोलें, रोज़ा खोलने के बाद जब नमाज पढ़ लें तो उसके बाद आधा चम्मच इसका ले लीजिए सादे पानी के साथ लेकर, और बिल्कुल अल्लाह के फजल से आप ये महसूस करेंगी कि खाते ही जो कुछ आपने खाया है वो हज़म हो गया, और आप अपनी तबीयत में बहुत हल्कापन महसूस करेंगी, खट्टी डकारें नहीं आएंगी, पेट में जो एक गैसेस का इम्पैक्ट फील होता है वो नहीं आएगा, और अल्लाह के फजल से आप जब इशा पढ़ लेंगे और जब सहरी के लिए उठेंगे तब अपनी तबीयत को बहुत हल्का महसूस करेंगे, और फिर हस्बे मामूल अपनी सहरी खाइए, और सहरी खाने के बाद नियत करने से पहले आधा चम्मच सादे पानी के साथ दोबारा ये फक्की ले लें, तो दिन भर अल्लाह के फजल से आप बिल्कुल रोज़े में एक्टिव रहेंगे, आपकी तबीयत बिल्कुल सेट रहेगी, किसी किस्म की कोई गिरानी महसूस नहीं होगी। कोशिश कयो त पंहिंजो पोर्शन में खाओ, जीअं पाण आम लाइफ में भी पोर्शन में खाईंदा आहियूं, तीअं ई असांखे हिन वक्त भी इहा ई शइ ईअं ई खाइणु खपे, छो जो पोर्शन में खाइण सां इहो फ़ाइदो थिए जो हल्को फुल्को खाइण सां तव्हांजो हाज़मो बि दुरुस्त थो रहे ऐं ओवर ईटिंग बि नथी थिए, ऐं उन खां पोइ तव्हां रोज़ो हल्के फुल्के तरीक़े सां आराम सां ॾींहं जो गुज़ारे था छॾियो, वरना अच्छा हीअ जेको तव्हां ॿुधायो आहे त हीअ जेको तव्हां चमचो त इलाही हिते वॾो रखियो आहे, जी जी तो ये बड़ा चम्मच खाएं, चाय का चम्मच, चाय जब कोई फक्की लेते हैं याद रखें चाय का चम्मच, ये तो टीस्पून हमें वाला हिसाब। क्वांटिटी निकालनी थी ना, तो इस वजह से हमने ये लिए चाय का चम्मच जिसमें चीनी डालते हैं, जिससे आपके पास चीनी का रेशियो होता है वो वाला चम्मच लेना अच्छा, है एक चीज फक्की और के लिए हमेशा। जी, और चीज भी पूछो, अब ये 2 साइजेस होते हैं, एक इससे छोटा वाला होता है, वो छोटे वाली आधा खाना है, जी जी, जैसे चाय जो हम कुछ मिला रहे होते हैं, चीनी भी मिलाते हैं, या कोई भी, हाँ अगर शुगर है तो सबको हर को पंहिंजे क़िस्म जी शयूं इस्तेमालु कंदो आहे, त उहो अच्छा ही जेको तव्हां वॾे चमचे सां खयो आहे त हीअ क्वांटिटी जेकी आहे इहा 20 ग्राम जी आहे? नहीं, ये तो मैंने निकालने के लिए ना कि ये चम्मच भर के आपको दिखाना था। अच्छा, क्वांटिटी तव्हां जेको आहे उहो पंहिंजे दुकानदार खां ई पुछंदो, किराने वारे खां, उहो ई तव्हांखे ॿुधाईंदो त 20 ग्राम दोनों चीज़ें, 10 ग्राम सौंठ, 5 ग्राम काला नमक और 5 ग्राम मीठा सोडा, तकरीबन तमाम चीज़ें हमारे अपने घर में मौजूद होती हैं। माना ॾिसो ना, हाणे अगरि पाण यादगिरी लाइ रखूं त 5 शयूं आहिनि, पहिरियूं जेके 2 शयूं आहिनि उहे 20 ग्राम आहिनि, ॿियूं जेके लास्ट वारियूं शयूं आहिनि उहे 5 ग्राम आहिनि, माना विच में बचा 10 ग्राम, त उहो विच वारी शइ आहे सौंठ जेको सुकल चऊं त हैड, त उनखे पीसाए त उहो 10 ग्राम, त पोइ इन जो तव्हां मुंहिंजे ख़्याल सां आसान हल आहे, तव्हां बाज़ार मां उन शयूं वठो, हिकिड़ो त महांगियूं बि पवंदियूं, उन खां पोइ लाज़मी ॻाल्हि आहे वरी बि बाज़ार जी शइ, पर हीअ पहिरीं हथरादू ठहियल, हर को पंहिंजे घर में हिकिड़ो नंढिड़ो फुलकोड़ो हकीम थी वञे त बाक़ी छा खपे असांखे, सो इहे शयूं थोरी तवजो रखणु खपनि। मुंहिंजे ख़्याल सां गुलाम अची वई आहे, ऐं गुलाम खे बि लॻे थो त इहे शयूं थोरी ॼाण वठणी आहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुला रोज़ा कीअं पिया हलनि? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तुंहिंजे मुंहुं बि थोरो थी वियो आहे, थोरो सुस्त, तबियत ठीकु आहे? तबियत ठीकु आहे, सॼी राति जागूं पिया, अला अला कयूं पिया। हा, सुठी ॻाल्हि आहे, ॾाढी सुठी ॻाल्हि। रमज़ान शरीफ़ में ईअं थींदो आहे न, हा, जागणो पवंदो आहे। असांजी गुलाम में बि ॾाढी सादगी ऐं ॾाढो प्यार ऐं मोहबत ऐं तहमुल अची वियो आहे। भलारो महीनो आहे, मड़ अला अला कर। आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का एहसान है। जी जी, अब ये आज जो फक्की बताइए, ये उन लोगों के लिए बताइए जो अल्लाह पाक ने, देखिए रमज़ान में हमें हज़ारों नेमतें, लाखों नेमतें दी हैं। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है मैदे में।
अच्छा, सारी प्रॉब्लम जो होती है वो मैदे की ख़राबी की वजह से होती है। जब तक आपका मैदा अपसेट है, आपका स्टमक अपसेट रहेगा, और जितनी भी खराबियाँ हैं, वॉमिटिंग का आना, खाना हजम ना होना, खट्टी डकारें आना, खाने को देखकर कभी कभी सिर्फ देखकर ही दिल भर जाना और खाने की डिमांड बिल्कुल ख़त्म हो जाना, मुंह से कड़वा कड़वा पानी आना, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इस बात की अलामत होती हैं कि हमारा मैदा बीमार है। हमें अपने मैदे को, क्योंकि हमारी ग़िज़ा का जो जिस्म जान का जो हिस्सा बनती है हमारी ग़िज़ा, वो मैदे में से गुज़र के बनती है, और मैदा अल्लाह पाक ने बहुत ही अहम हमारे जिस्म का हिस्सा बनाया है। और इसका बहुत ख्याल रखें, मैदे पर इतना वज़न भी, जैसे कि रोज़ा खोला और इतनी चीज़ें एकदम बक 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 अच्छा, खानी। एक चीज़ है कि ये सिर्फ ये नहीं कि खाने की वजह से होता है, अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं होती, आप सुकून से, क्योंकि रात सोने के लिए और दिन जागने के लिए, जो कि हम लोगों ने बिगाड़ दिया है, और उसके बाद हम कहते हैं हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमारा मैदा ख़राब है, या हमें कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो ये हमारी अपनी लाइव प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें हम सॉल्व भी कर सकते हैं अगर हम उनको रूटीन वाइज फिर वही सिस्टम के साथ चलना शुरू देखिए, करें। अल्लाह ने जो कानून बनाया है हमें उससे इन्हराफ नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने रात आराम के लिए और दिन काम के लिए बनाया कि देखिए, सूरज निकलते ही सुबह जब चिड़ियों के चहचहाने का वक्त होता है, ये अलार्म होता है कि इंसान बेदार हो जाए, अपने बिस्तरों से निकल जाए, मत सोइए कि सूरज आप सवानेज़े पर आ गया और आप सो रहे हैं। और रात को अल्लाह पाक ने बहुत जल्द, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा आपने कहा कि इशा पढ़कर सोने की तैयारी करो। बेशक ये दीन है हमारा, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। जब हम अपने दीन से इनराब करते हैं तो यकीनन नुकसान अब उठाते देखिए हैं। कितना फ़ायदा है अगर हम नमाज पढ़ कर सो रहे हैं तो विज़ू में तो हम पढ़ते हुए से आधी रात हमारी काउंट होती है पढ़ते हुए, लेकिन अगर हम विज़ू में पढ़ते हुए सोते हैं सुभान तो पूरी अल्लाह। रात माशाल्लाह से कितने फ़ायदे अल्लाह आपा ने चए दिए थी न त तव्हां आराम नथा कयो सही, तॾहिं बि मैदे में मसलो थिए थो, बिल्कुलु त असां खाई पी वरी लेटी पिया आहियूं। हाँ। थोड़ी वॉक करण भी ज़रूरी आहे। बहुत देखिए, ऐसा कहीं हुआ ज़्यादा, था, बहुत ज़रूरी है। पैदल चलना ज़िंदगी का बेहतरीन काम है। पैदल चलना, हम लोगों ने बिल्कुल पैदल चलना छोड़ दिया है। थोड़ी सी दूर के लिए भी फौरी तौर पर गाड़ी लेते हैं, रिक्शा लेते हैं। पैदल सफ़र करना हमने अपनी तौहीन समझ लिया, और ये ज़िंदगी का सबसे अहम जुज़ है कि वॉक को अपनाइए। हमारी पूरी बॉडी फिट रहती है। जिन लोगों को प्रॉब्लम है, पेट अंदर नहीं है, यानी उनकी बॉडी का, उनका वेट बढ़ रहा है, पेट अंदर नहीं है, घुटनों में बेतहाशा दर्द है, थाइस बहुत ज़्यादा हैवी हो गए हैं, उन तमाम के लिए वॉक अपना लें। वॉक वॉक वॉक। बहुत अच्छी बात आपने कही कि असां हर उन प्रैक्टिकल खां जेकी घर जी निजी शयूं आहिनि उनखां परे थी विया आहियूं। असां बाज़ारी शयूं खाऊं पिया स्मार्ट थियण लाइ, ख़ूबसूरत थियण लाइ, सन्नो थियण लाइ, चार्मिंग ॾिसण लाइ, पर अगरि इहे शयूं असां पंहिंजे किचन मां शयूं इस्तेमालु था कयूं, असां पोचो पंहिंजे घर जो पाण था ॾियूं, असां सफ़ाई पाण था कयूं, असां घर जूं ज़िम्मेदारियूं पाण था खणूं, ऐं सम्झां थी फिट फाट बि रहूं था, सिहतमंद बि रहूं था, डॉक्टर खां बि पासे ते था थी वञूं। अॼुकल्ह त फ्रूट जो सुठो अगरि इस्तेमालु था कयूं त चवंदा आहिनि न, अगरि तव्हां सूफ़ खे खाईंदो त तव्हां डॉक्टर खां परे रहंदो। त इहे सभु शयूं अहिड़ियूं शयूं आहिनि नाज़रीन जेके तव्हांखे पाण अंदाज़ो आहे त अगरि असां इहे सभु पाण अपनाए छॾियूं ऐं सुठे तरीक़े सां खाऊं त इलाही अहिड़ियूं फ़ाइदा आहिनि जेको तव्हां डॉक्टरनि खां परे, बीमारियुनि खां परे, परेशानियुनि खां परे, टेंशननि खां परे, इहे सभु शयूं गॾु जेके न जेको आहे ख़राबु हूंदियूं आहिनि। सो गुलां, तुंहिंजा रोज़ा जेको आहे कीअं पियो हले? मुंहिंजा रोज़ा माशाअल्लाह मुकमिल पिया हलनि। रोज़ा त हाणे में साल में हिकिड़ो दफ़ो, हिकिड़ो महीनो आहे। हिकिड़ो महीनो त रोज़ा माण्हू न घुसाए, कोई बि न घुसाए। का मजबूरी थी वञे थी त पोइ ॿी ॻाल्हि आहे। हाणे मां हलायां थी, मूंखे कमु पियो आहे, न पोइ असां हूअं ई बि, तूं बि भले हल, पर असां हूअं बि साई खणण पिया वञूं। हल वठ दी साई वठ। सो जी नाज़रीन, नंढड़ी मिठड़ी सुठड़ी सुहिणी ॻाल्हि सिर्फ़ु इहा रहमतुनि जो महीनो आहे। जेतिरियूं रहमतूं पंहिंजे रब जूं चाहियो था, नेकियूं कयो त रहमतूं वठो। चवंदा आहिनि न, हिन हथु ॾे हिन हथु वठि। सो रब खां सौदो कयो, सचाई जो, ईमानदारी जो, ॿिए जे अहसास जो। वरी वापसि था अचूं वरी हिकिड़ी नई नेकी जी ॻाल्हि खां। सो वञूं था साई। जी रहमत रमज़ान ऐं रमज़ान मुबारक। चवंदा आहिनि त अलाह सां इश्क में हिकु वक़्तु अहिड़ो बि ईंदो आहे जॾहिं
तव्हांजे गुमान में बि न हूंदो आहे, या ईअं चऊं त तव्हांजी गुमान में बि न हूंदो आहे, तव्हांजी या हल्कड़ी सोच बि अञा हूंदी आहे, तव्हां ईअं कंदसि पंहिंजे रब खां वेही घुरंदुसि, उहो थियणु शुरू थी वेंदो आहे ऐं तव्हां हैरान हूंदा आहियो। इहो मुंहिंजे रब जूं रहमतूं आहिनि असां ते। सिर्फ़ु छा नियत बदलण जी देरि आहे, नेकी करण जी देरि आहे। त इहे नेकियूं कंदा रहो ऐं आसानियूं पंहिंजे लाइ ऐं ॿियनि जे लाइ कंदा रहो। सो तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त अॼु असांजे प्रोग्राम में हिकु अहिड़ी बि महिमान मौजूदु आहे, छो जो रानी आपा त आहिनि ई असां वटि, पर हिकु महिमान ॿी बि मौजूदु आहे जेके तव्हां हिकु अलॻि रूप में ॾिसंदा आहियो। वरी जेके असांजा स्पेशल प्रोग्राम थींदा आहिनि उन में बि अलॻि तरीक़े सां ॾिसंदा आहियो। अॼु रमज़ान यानी की ही माह रमज़ान जो माह आहे। इन महीने में उन्हनि जी रूटीन छा हूंदी आहे, उहे पंहिंजी लाइफ खे कीअं ॾिसंदियूं आहिनि, उहे मिठड़ियूं मिठड़ियूं ॻाल्हियूं उन्हनि खां कंदासीं ऐं पुछंदासीं त तव्हां रब सां कहिड़ो सौदो कयो, तव्हां रब जी कहिड़ी रहमतुनि जो फ़ाइदो खयो। सो उन्हनि खे वेलकम था कयूं असांजे हिन प्यारे ख़ूबसूरत बल्कि उन्हनि जे पंहिंजे ड्राइंग रूम के, असांजी फिटनर साइमा इरफान। अस्सलाम वालेकुम साइमा, कीअं आहियो तव्हां? जी वालेकुम अस्सलाम। आउं चवंदा थोरो सिंधी खां स्टार्ट कयो तव्हां। हा आउं ठीकु आहियां अल्हम्दुलिल्लाह। ऐं रोज़ा कीअं पिया हलनि? रोज़ा ॾाढा सुठो पिया ॾाढा सुठा पिया हलनि। ॾाढा सुठा पिया हलनि ऐं मूंखे ॾाढी ख़ुशी पई थिए की आउं वरी अॼु वरी नए रूप में अची वई आहियां। हाय केॾो सुठो बि ॻाल्हि आहे। ॾिसो पूरी हिकिड़ी चवंदा आहिनि जहिड़ी तव्हां कोशिशि कंदा आहियो, पर आम इंसानु आम कोशिशि थो करे त किथे पहुची थो वञे। त सोचो जेको रब खां लूह लॻाए उनजो त हिसाब ई ॿियो आहे। जी कीअं पियो रमज़ान जो महीनो हले तव्हांजो? बहुत मज़े का, बहुत अच्छा। बस थोड़ी शुरू में तकलीफ़ हुई। कहते हैं ना कि जब कोई अच्छा नेक काम करते हैं थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी रूटीन में जब वो चीज़ आ जाती है तो सही होती है। तो पहला रोज़ा थोड़ा सा टफ लगा क्योंकि वो बहुत, हाँ हालांकि बहुत, लेकिन वो थोड़ी तबीयत सही नहीं थी। और फिर ये कि घर में इवेंट है तो उसकी तैयारियों में बस लगे हुए थे, तो बस इस थकावट हो गई तो इस वजह से। लेकिन रोज़ा तो देखिए रोज़ा लगता नहीं है, बिल्कुल फील भी नहीं होता। बस वो अपनी तबीयत के हिसाब से इंसान सोचता है कि रोज़ा लग रहा है या मुझे मेरी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से रोज़ा बिल्कुल भी नहीं फील हो रहा। आजकल तो मौसम इतना मज़े का है और इतने ठंडे दिन हैं, और ये कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा बड़ा रोज़ा होगा, लेकिन ये कि मौसम और आने वाले दिनों में कहते हैं कि बेहतर हो जाएगा। तो मैं कहती हूँ कि हाँ इंशाल्लाह तैयारियूं पई वलनि, वरी रमज़ान जी बि तैयारी, रोज़नि जी तैयारी, ईद जी बि तैयारी, बिल्कुल सारी तैयारियां साथ साथ सॼा माना सभु इवेंट्स गॾु थी विया आहिनि, त उनजो मज़ो बि पंहिंजो बहुत जितना गुड़ डालो उतना मीठा, जेॾो गुड़ पिया विझो त ओॾो सुठो, ऐं उनजी वरी ख़ुशियूं ॿोड़ियूं सुठियूं ॾाढियूं मिलंदियूं। छा सौदो कयो अथव रब सां, कहिड़ी नेकी कई अथव जेके तव्हांखे दिलि खे सेटिस्फाई वेठी करे? सौदा तो वही है, कहते हैं सबसे रमज़ान की अच्छी जो बात है ना, यकीन करें कि इसमें आपको तहज्जुद मिल जाती है। वैसे तो इंसान नमाज पढ़ता है और दिखावा नहीं है, जाहिर सी बात है ये तो अल्लाह और उसके बंदे का मामला है, लेकिन क्या है रमज़ान में एक ख़ास वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला के फरिश्ते जो ना हर वक्त वो उस वक्त घूम रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि मेरा जो ना अल्लाह के नेक बंदे कौन से हैं कि जो उस टाइम पे मुझे याद कर रहे हैं, तो वो अल्लाह ताला भेजते हैं उन फरिश्तों को। तो बस वो थोड़ा सा ये है कि रमज़ान में ये सबसे जो अच्छी बात लगती है, वैसे तो बहुत सारी अच्छी बातें, लेकिन ये अच्छी सबसे बात है कि इसमें आप तहज्जुद पढ़ लेते हैं, कि थोड़ा सा आप उठते हैं 4 बजे, अभी तो 4:15 बजे 5:15 बजे रोज़ा बंद हो रहा है। आज तो खैर 5:10 पे था, तो ये कि अब टाइम शॉर्ट होता जाएगा, तो इससे क्या है कि आप थोड़ा सा अर्ली उठ जाएं। तो मैं भी यही करती हूँ कि थोड़ा सा अर्ली उठ के कोशिश करती हूँ और अल्लाह ताला आगे कबूल करें, कबूल करने वाली उसकी ज़ात है, इंसान कोशिश कर सकता है। ज़बरदस्त। तो और इतना सेटिस्फाई इंसान होता है, मैं कहती हूँ कि हालांकि नींद भी पूरी नहीं हो रही होती, आप उठ भी रहे होते हैं, आम रूटीन में आप इस टाइम उठ के देखें आपसे नहीं उठा जाएगा। हाँ हुअं नथो थिए, पर रमज़ान जी रहमतें ऐं रब खे राज़ी करण लाइ ॾाढो ख़ुशि बिल्कुल। तो बस माना रब खे राज़ी करण लाइ करे तव्हां रब खां इहो सौदो कयो आहे त अलाह साईं मूंखे नेकियूं करणियूं आहिनि, बिल्कुल, ऐं तोखे राज़ी करिणो आहे, तोखे ख़ुशि करिणो आहे, ताकी तूं मूंखे मुंहिंजे लाइ आसानियूं पैदा करी ऐं मुंहिंजे लाइ हर्डल्स जेके आहिनि उहे परेशानियूं परे थी वञनि ऐं ख़ुशियूं हुजनि। सो आपा बि ईअं ई ॾींहं माशाल्लाह सां गुज़ारींदी हूंदी, रोज़ा रमज़ान, ऐं माशाल्लाह नानी बाए ॾाढी बाए आपा, त हर तरफ़ां ॿार
ہے نا بالکل الحمدللہ چار ہاں پلے اللہ پاک نے بھرے رکھے پروردگار اس کو زیادہ پیار کرتی ہیں میرے بچے کو کم پیار کرتی ہیں نانی آپ تو دادی بہت اچھی ہیں آپ نانی اچھی نہیں نانی آپ نانی اچھی ہیں دادی اچھی نہیں میرے پوتے اکثر جب اکٹھے ہوتے ہیں نواسے سیٹرڈے کو آتی ہیں بچیاں تو سنڈے تک اکٹھے ہوتے ہیں تو بلکہ اسی دفعہ میرا ایک نواسا مجھ سے کہہ رہا تھا امی کہتے ہیں مجھے سب کہ امی آپ یہ بتائیے کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتی ہیں میں نے کہا میں نے ان کی بات سنی اور میں نے کہا تم مجھے عبداللہ اس کا نام ہے تو میں نے کہا عبداللہ تم یہ بتاؤ کہ تمہیں اپنے جسم کے کون سے اعضاء سے سب سے زیادہ پیار ہے کیا کہہ رہی ہیں امی میں نے کہا ہاں بیٹا مجھے بتاؤ تمہیں اپنا ہاتھ زیادہ اچھا لگتا ہے تمہیں آنکھیں زیادہ اچھی لگتی ہیں تمہیں اپنے دانت زیادہ اچھے لگتے ہیں تمہیں اپنے پیر زیادہ امی مجھے سب کچھ اچھا لگتا ہے تو سب چیزیں میری اللہ کا شکر ہے بہت اچھی ہیں اور میری سب چیزیں اللہ پاک ہمیشہ ایسی رکھے اچھی رکھے میں نے کہا بالکل بیٹے تم سارے بچے میرے جسم کے اعضاء ہو مجھے ہر اپنی جگہ ایک سے بڑھ کے ایک پیارا ہے پر اس کے بعد سب چیز بول رہا ہوں سوال نہیں کیا اب اञा بि तव्हां वटि हिकिड़ी रेसिपी पई आहे ॿ टे प्यालियूं नज़र मूंखे جی अचनि جی पयूं جی بالکل یہ پیالیوں میں جو نظر آ رہی ہے یہ بھی ایک کیمیا ریمیڈی ہے دیکھیے ہم لوگ ابھی ہم نے جیسے اسٹمک پہ بات کی کھٹی ڈکاریں ہیں بدہضمی ہے گیس پیدا ہو جانا کھانا ہضم نہ ہونا سارے میدے کے پرابلم پر ڈسکس کیا اور اس کے لیے بہت شاندار میں نے آپ کو پھکی بھی بتائی خواتین کے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ رنگ گورا کرنے کی ہم بات کرتے ہیں اسکن صاف ہونے کی بات کرتے ہیں بلیک ہیڈز کی وائٹ ہیڈز کی ایکنی کی لیکن ایک مسئلہ جس سے خواتین اگر دو چار ہو جائیں تو وہ دوسروں کے سامنے آتے ہوئے گریزاں ہوتی ہیں اور کترانے لگتی ہیں وہ ہے چہرے کے غیر ضروری بال اگر کسی بھی خاتون کے یہ بال پیدا ہونے لگے تو وہ اپنا کانفیڈنس بہت زیادہ لوز کر دیتی ہے اور وہ اس کو اتنی الجھن ہونے لگتی ہے کہ نہیں میں اس کے سامنے نہیں جاؤں گی اب تو خیر زمانے نے بڑی ترقی کر لی ہے لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے لیکن جیسے ہی ایک تو یہ بال پیدا ہونے کا سبب یعنی عورتوں کی جب مردوں سے مشابہت ہونے لگے ان کے بال پیدا ہونے لگے تو اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں اور سب سے جو اہم مسئلہ ہے اس کی ہوتی ہے کہ آپ کے ہارمونل ڈسٹربنس کبھی کبھی یہ فیملی سے انہیریٹ ہوتا ہے کہ امی کے دادی کے نانی کے بال ہیں تو اس وجہ سے میرے اندر بھی یہ بال پیدا ہوئے اور کبھی کبھی غلط دواؤں کے استعمال سے بہرحال وجہ کوئی بھی ہو جب آپ کے چہرے پر غیر ضروری بال پیدا ہو گئے تو اس سے آپ کو نجات ضروری ہے اور اس سے کیسے آپ کو چھٹکارا مل سکتا ہے اس کے لیے بہت آسان سی ریمیڈی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ روزانہ اس کو آپ کو بنا کر لگانا ہوگا اس میں صرف 3 چیزیں ہیں یہ بیسن ہے آپ کے سامنے اور اس کے سامنے یہ ہے چرائتا اسے کہتے ہیں یہ ایک جڑی بوٹی ہے باریک باریک ڈنڈیوں کی صورت میں ہوتی ہے اس کو چرائتا کہتے ہیں جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے چرائتا مینس چر جانے والی کھا جانے والی ختم کر دینے والی اور یہ ہے ہلدی ہلدی کو اس لیے ملایا جاتا ہے کہ ہلدی اینٹی سیپٹک ہوتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے کوئی دانہ ہو گیا ہے کہیں پر انفیکشن ہو رہا ہے تو ہلدی اس کو آپ کو کور کر دے گی اور آپ کے مسئلے کو بڑھائے گی نہیں بلکہ کم کر دے گی اور اس یہ ریمیڈی بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جب آپ اس کو بنا لیں گی تو پلیز ان بالوں کی جو آپ کے چہرے پر غیر ضروری بال ہیں اس کی تھریڈنگ یا ویکسنگ ضرور کرایا کریں یہ مت سمجھیں کہ یہ بال آپ کے بغیر تھریڈنگ یا ویکسنگ کے ختم ہوں گے کیونکہ جو آپ دوا استعمال کریں گی اس کو بھی کھلے پورس چاہیے تاکہ وہ جا کر کام کریں تو جناب سب سے پہلے تو اپنی تھریڈنگ یا ویکسنگ کروا لیں اور اس کے بعد اس دوا کو آپ کو اس طرح بنانا ہے کہ آپ کو لینا ہے تقریباً آپ اب یہ تمام چیزیں علیحدہ رکھیں آپ پیس کر 20 گرام چرائتے کو پیس لیں ہلدی سب کے گھر پیسی ہوئی موجود ہوتی ہے اور بیسن آج کل رمضان میں تو الحمدللہ ہر گھر میں کرنا یہ ہے کہ آپ چرائتے کو بالکل باریک فائن پاؤڈر بنا لیجئے پاؤڈر کی طرح آپ بنا کر کسی بوٹل میں رکھ لیے پیسی ہوئی ہلدی آپ کے پاس ہے بیسن آپ کے پاس ہے ایک آپ کو 1 سے 2 ٹی اسپون چائے کے چمچ جو ہم نے آپ کو پہلے بتائے بیسن کے لینے ہیں اس میں 1/4 ٹی اسپون ہلدی لینا ہے اور آدھا ٹی اسپون یہ چرائتا لینا ہے ان تینوں چیزوں کو عرقی گلاب کے ساتھ یا سادے پانی کے ساتھ مکس کر کے ایک فائن سا پیسٹ بنا لیں نہ اتنا پتلا ہو کہ ٹپ ٹپ کرے نہ اتنا گاڑھا ہو کہ آٹے کی طرح ہو بس ایسا کہ بہت فائن سا پیسٹ بن جائے جو لگنے میں آسانی ہو سب سے پہلے تھریڈنگ یا ویکسنگ کرا لیں پھر اس پیسٹ کو اپنے
पूरे चेहरे पर अच्छी तरह मास्क की तरह लगाकर अप्लाई कर दें। उसमें अपर लिप भी शामिल है, चिन है, साइड है, जहाँ कहीं आपके बाल हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए जब ये खुश्क होने लगे, बिल्कुल ना सूख जाए, जब ये खुश्क होने लगे आपको अंदाज़ा होगा कि अब ये खुश्क होने लगा है, तब अपने हाथों को धो लें और गीले हाथों से आप इसका मसाज करें और इतनी देर तक मसाज करें कि ये खुश्क होकर बत्तियाँ बन बन के झड़ने लगे। तो आप ये यकीन करें कि जो आपके एक्स्ट्रा बाल हैं आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से इस पेस्ट से निकल जाएंगे और आप महसूस करेंगे कि बहुत जल्दी आपकी स्किन क्लीन होना शुरू हो गई है। लेकिन ऐसी रेमेडी को कम से कम 3-4 माह आपको ज़रूर इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि आप पहली बार इस्तेमाल के बाद कहें मुझे फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा यकीनन होगा, क्योंकि चरायता बालों को आपके चर जाएगा, ख़त्म कर देगा। और जो बेसन है वो स्किन के लिए वैसे भी बहुत बेहतरीन होता है, और हल्दी आपको पता है कि एंटीसेप्टिक होती है और अल्लाह के फजल से आपकी स्किन को बेतहाशा फ़ायदा होगा। और ईद तक आप महसूस करेंगे कि आपकी स्किन बहुत शानदार हो गई है और चेहरे से गैर ज़रूरी बालों में बहुत हद तक कमी वाक़ई हो गई थैंक यू है। सो मच पंहिंजो रानी आपा, ॾाढी सुठी ॻाल्हि कयांव। ऐं थैंक यू सो मच पंहिंजो नंढड़ी सी ॻाल्हि या नंढड़ी सी हिकिड़ी जेके चइजनि घर जूं या असांजी रूटीन जे हिसाब सां असां वटि साइमा बि आई हुई। सो उन्हनि ॿिन्हिनि जी महिरबानी, शुक्रिया। चवंदा आहिनि त सुठा माण्हू ॾाढा ॾुखिया मिलंदा आहिनि। जे अगरि सुठा माण्हू मिली वञनि त महिरबानी कयो, उन जी क़दुरु कयो, छो जो इख़्तिलाफ़ात जो जेको आहे हल निकिरी सघे थो, पर हसद जो न। त हर बुग़्ज़, हर हसद बिल्कुलु ख़तमु करे छॾियो। इहो तव्हां ॿिए ते न, पंहिंजी ज़ात ते पिया अहसान कयो, छो जो अंदरि जॾहिं क्लीन एंड क्लियर थी ईंदो आहे त ज़िंदगी बि ॾाढी सुठे तरीक़े सां गुज़रंदी आहे। रहमतुनि जो महीनो आहे, रब खां रहमतुनि जो हिसाब जूं चवंदा आहिनि न, राहूं बि त हमवार करणियूं आहिनि, छो जो इबादत में विहण खां पहिरीं पंहिंजे दिलि खे साफ़ु करे वेंदा आहियूं, तॾहिं त अलाह साईं ॾींदो आहे। असांजे दिलि में बुग़्ज़ हुजे ऐं अलाह जे साम्हूं वेही रहूं त ईअं त नथो थी सघे। सो नंढड़ी साई ॾांहुं था वञूं, वरी रमज़ान मुबारक, रहमतुनि जो महीनो आहे। छो जो लाइव शो आहे, तव्हांखे ख़बर आहे त बाज़ औक़ात ईअं थींदो आहे जेसिताईं कट अचे या जेसिताईं असांखे आवाज़ अचे। सो बहरहाल रहमतुनि जो महीनो आहे। असां वटि हिकु हाफ़िज़ बि वेठा आहिनि, हाफ़िज़ गौहर आलम साहब। उन्हनि सां तव्हां उन्हनि खे बि वेलकम था कयूं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातहू। सो उन सां गॾोगॾु आऊं हिकिड़ी ॻाल्हि कंदी हलंदसि त तव्हां सां त सर खां बि थोरी कचहरी कंदासीं ऐं उन खां अलावा उन्हनि खां नात बि ॿुधंदासीं। पर उन खां पहिरीं मुंहिंजी नज़र में हिकिड़ी ॻाल्हि गुज़री त मूं चयो छो न आउं पंहिंजे व्यूवर्स खां शेयर कयां त आजिज़ीअ में कामयाबी आहे इंसान जी, तकबुर में नाकामी आहे इंसान जी, सच में ख़ुशी आहे इंसान जी, ऐं कूड़ में परेशानी आहे इंसान जी, सब्र में बरकत आहे इंसान खे, सब्र में बरकत आहे इंसान खे, गुस्से में नुक़सानु आहे इंसान जो। सो इहे उहे ॻाल्हियूं आहिनि जिन ते अगरि थोरो गौर कयूं त इलाही अहिड़ियूं शयूं, इलाही अहिड़ियूं बेवकूफ़ियूं, उन्हनि खां असां पासिद थी वेंदासीं। हमेशह पंहिंजी लाइफ में हिकु मयाना रवि रखो त तव्हां कामयाबियूं ऐं मंज़िलूं माणींदो। सो इहे बि ॻाल्हियूं हलंदियूं रहंदियूं। पर सर असां वटि वेठा आहिनि, सर गौहर साहब। सर माशाल्लाह से आपका जो है ख़ानदानी मतलब सब के सब माशाल्लाह पढ़ते आ रहे हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि ये सारे नात ख़्वां कौन, किस तरह आपने स्टार्ट किया, एक छोटी सी जर्नी आप हमसे शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैंने अपने घर में आँख खोली तो अपने वालिद गिरामी क़िबला अब्दुल हमीद राना सोहरवर्दी साहब को, जिनका ये कलाम बड़ा मारूफ़ है, यार अब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आँखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे। तो यही हवाला अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर का है। तो जब मैंने आँख खोली तो घर में एक नात का माहौल पाया, तो शुरू से नात ख़्वानी अल्हम्दुलिल्लाह अपना ख़ासा बनाया। तो फिर इस हवाले से, नात ख़्वानी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के काफ़ी ममालिक में गुलाए अक़ीदत पेश करने की गुलाए अक़ीदत पेश की दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह। और नात ख़्वानी को ही अपना जो है वो इबादत समझ के अल्हम्दुलिल्लाह किया। चवंदा आहिनि त को बि तव्हां कमु कयो था त इबादत सम्झी कयो। त नात जिन जो ज़िक्र थींदो हुजे,
पंहिंजे रब ऐं उनजे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जो त तव्हां सम्झी सघो था त छा ॻाल्हि कजे, उहो त पोइ लाज़मी आहे, इबादत जे लाइक़ बि आहिनि ऐं उहो कमु त इबादत ई हूंदो। सर खां पुछंदे सर, नंढे होंदे जब बचपन में आपने कहा कि मुझे भी नात पढ़नी है, बाज़ औक़ात हम सोच रहे होते कि ये करना होता है, लेकिन हम जब कर रहे होते तो पता चलता है कि नहीं ये हमसे बहुत दूर वाली बात। तो जब आपने फ़र्स्ट टाइम वो नात पढ़ी तो आपको लगा कि हाँ आपके पास वो सुर है, यानी कि खुद भी महसूस होता है, सामने वाला भी कहता है। बाज़ औक़ात शौक़ तो होता है लेकिन वो सोच नहीं निकल रहा होता, फिर उसके लिए प्रैक्टिस बहुत करो फिर भी नहीं होता, या फिर यूँ कहें कि प्रैक्टिस से आ जाता है। तो आपको कुछ ऐसा कुछ फेस करना पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो जब आपको सीखना होता है, सबसे पहले आपको आवाज़ जो है वो अल्लाह पाक की तरफ से तोहफ़ा है, सीखना बहुत ज़रूरी है। तो जब मैंने स्टार्ट लिया तो मेरे वालिद ने मुझे इस तरह से, जैसे दोस्ती करते हैं ना, आए बेटा आपको मैं नात सिखाता हूँ। तो मैं बैठा तो 2 मिसरे वालिद साहब ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सिखाए। तो उस वक्त ना आवाज़ थी, ना सुर था, ना तरन्नुम, कुछ भी नहीं, लेकिन अप्रिशिएट किया। तो अप्रिशिएट बहुत ज़रूरी है बच्चे को करना। एप्रिसिएशन ज़रूरी हो गया, हाँ, बिल्कुल तो सही था। इससे बच्चे का हौसला बढ़ता है और वो फिर आगे की तरफ जाता है। तो ताकि उनमें हौसलो ऐं उमंग पैदा थिए, बिल्कुल इस तरह। ताकि वो अॻियां वधी सघे। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीखता रहा। तो सीखने से बंदे को उबूर हासिल होता है और फिर पढ़ने से उबूर हासिल होता है। अच्छा, माशाल्लाह से उम्रा भी आपने किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ गए तो जब मेरे रब के घर के सामने आप जब खड़े हुए तो दिल चाहा रोज़ा रसूल, तो दिल चाहा कि वहाँ जाके नात ख़्वानी की जाए या वहाँ पढ़ा जाए, तो पढ़ा? मैं बताऊं, जब मैं खाने काबा को तवाफ़ कर रहा था तो मेरे पास वो वीडियो मौजूद है, अभी भी मेरे पास वो मौजूद है वीडियो। तो मेरे जो उस्ताद गिरामी है जिनसे मैंने हिफ्ज़ किया है वो मेरे साथ थे। उन्होंने कहा काबा सामने है तो काबे की शान में आप अल्लाह की हम्द पढ़ो। तो मैंने पढ़ा काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हरम गूंज रहा था मेरी आवाज़ से। जिनको उर्दू नहीं आती थी वो मेरी शक्ल तक रहे थे और जिनको आती थी वो मेरे साथ मिल के पढ़ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सआदत मुझे हासिल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। कितने ममालिक में आपने जो है नात ख़्वानी के लिए जा सके? स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, दुबई, कनाडा और अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी उम्रे के लिए जो है हाज़िरी के लिए। अच्छा, वहाँ तो हमारे मुसलमान या जो हमारी बोली समझने वाले वो तो हैं, तो क्या वहाँ की भी बोली समझने वाले भी उस महफ़िल में शामिल होते थे? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मैं अभी रिसेंटली लंदन में था, तो वहाँ मैंने पढ़ा तो मैंने देखा एक शख्स गुज़र रहा था, शॉर्ट पहना हुआ था। तो उसको आवाज़ आई तो वो महफ़िल में आ गया। अंग्रेज़ था, गोरा था, बैठा, उसने सुना। जाते हुए उसने कहा आपकी आवाज़, इंग्लिश में बोला आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और मुझे नहीं पता आपने क्या पढ़ा, मुझे सुरूर हुआ, मुझे कैफियत बनी मेरी। ये उसने जाते हुए बोला इंग्लिश में, अट्रैक्शन हुआ मुझे, तो मैं इसलिए अंदर आके बैठ गया। तो मतलब आप ये देखें। और फिर मैंने वहाँ जो है लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होते हुए देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दीन का बड़ा काम है। छा ॻाल्हि कजे, या कैफ़ियत जेकी आहे, जब असां ॻाल्हायूं पिया, ॿुधूं पिया, त बि असांजी मतिलबु रोंगटा जीअं खड़ा थी वञनि, जीअं बसि अजीब सी कैफ़ियत आहे। हाणे इहा कैफ़ियत त हर को पंहिंजी पंहिंजी पाण सम्झी सघे थो। मुंहिंजे ख़्याल सां इहो बयानु बि इंसानु नथो करे सघे, त उन जो पंहिंजो मज़ो। त वो काबे की रौनक, काबे का मंजर। तो फिर हम चाहेंगे कि अगर वो आप हमें सुना दें तो हम भी। अच्छा, ये जो लिखी है ये सबीउद्दीन सबी रहमानी साहब का कलाम है ये ना? जी जी जी। तो हम पढ़ते थे आम तौर पे, लेकिन जब पहली दफ़ा हाज़िरी हुई और खाने काबा को देखा तो जब ये पढ़ रहे थे ना तो हर चीज़ हकीकत महसूस हो रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से
تر ہیں زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، حمد خدا سے تر ہیں زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھا صفا مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا صفا مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا وہاں ایک سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, छा ॻाल्हि कजे जिन जो ज़िक्र, सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन, मुंहिंजो मुस्तफ़ा पाक पधरो लखनि में, जीअं गुल गुलाबी आहे सुहिणो गुलनि में, सो छा ॻाल्हि कजे पंहिंजे मुस्तफ़ा जी, उन्हनि जे नाले तां सदके वञूं। हिकु अजीब सी कैफ़ियत तारी आहे, यकीनन तव्हां ॿुधण वारनि खे बि इहा ई कैफ़ियत तारी हूंदी। चयमि न त असां इहे कुझु अहिड़ियूं शयूं हूंदियूं आहिनि जेके बयानु न थींदियूं आहिनि, इंसान खे फीलिंग्स ईंदियूं आहिनि, यकीनन तव्हांखे बि ईंदियूं हूंदियूं। असांजी बि हिन महफ़िल में हिकु ख़ूबसूरत महफ़िल जिन असांजे प्यारनि जो ज़िक्र हुजे, त असांजी बि हिकिड़े अजीब सी हिकु ख़ूबसूरत अंदरि खां रौनक वारी कैफ़ियत आहे। पर तव्हांखे जीअं ख़बर आहे, असांजो हिकिड़ो सेगमेंट थींदो आहे, ऐं उन सेगमेंट में असां जेको आहे ॾाढो कोशिशि कंदा आहियूं त सिर्फ़ु ईअं न त तव्हांखे एंटरटेन ई कयूं, पर तव्हांजे रूह खे बि राहत ॾियूं, तव्हांखे नॉलेज ॾियूं, तव्हांखे एॾो त मज़ो अचे त हिकु ख़ुश्क जेकी शइ या तव्हांखे थधी थधी लॻंदी हुजे, उहा तव्हांखे ईअं खुलियल उभरियल ऐं सुठी फीलिंग्स ॾिए, अंदरि खां हिकिड़ो उत्साह ई पैदा करे। सो अॼु जेको आहे असांजा भाउ मौजूदु आहिनि हींअर, ऐं उन्हनि सां गॾु हिकिड़ी टीम बि मौजूदु आहे। सो उन्हनि जो बि तव्हांखां तारीफ़ कराईंदासीं। पहिरीं तव्हां तव्हांखे ॿुधाईंदी लाइ त अवेस रब्बानी मुंहिंजा भाउ मौजूदु आहिनि, अॼु बि पंहिंजी टीम सां गॾु मौजूदु आहिनि हिते। अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो तव्हां? अॼु त मुंहिंजी पकी मैचिंग कई अथव न, ॿई भाउ भेण अॼु जेको आहे न उहो फिरोज़ी कलर खे नथा टच छा कलर कॉम्बिनेशन सां वेठा आहियूं। सो ठीकु आहे न, मुंहिंजी ॻाढ़ो महरून ऐं फिरोज़ी आहे, सो भाउ मुंहिंजो वरी बिलू ऐं फिरोज़ी पाए आया आहिनि न, त उहो मैचिंग थियो, सो सुठो पियो लॻे। सो इहे माशाल्लाह। सो सर खे चवंदासीं, सर तव्हां पंहिंजा जेके आया आहिनि स्टूडेंट जेके आया आहिनि उन्हनि खे। जी बिस्मिल्लाह। चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफ़ा, आँखें हैं कि बहरैन तकद्दुस के नगी हैं, माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक है, आरिज़ हैं कि वल फज्र की आयत के अमी हैं, गैसू हैं कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू हैं कि कौसैन शब कदर, क्या बात है, बहुत खूब। और गर्दन है कि बरफर के ज़मीं औज सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में दुले हैं, कद है कि नबूवत के खदो खाल का मयार, बाजू है कि तौहीद की अज़मत के अलम हैं, सीना है कि रमज़े दिले हस्ती का खजीना, पलकें हैं कि अल्फाज रुखे लौहे कलम हैं, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़दान की ज़ुबान बोल रही है, और खुतबे के सावन के उमड़ते हुए दरिया किरात के असरार जहां खोल रही है, ये दांत ये शिराज़ा शबनम की तराशे, याकूत की वादी में चमकते हुए धीरे, ये मौज तबस्सुम है कि रंगों की धनक है, ये अक्स मतानत है कि ठहरा हुआ मौसम। क्या खूबसूरत अंदाज पाया है कि हर दोष पे हर चादर पे सलाम है,
عقیدت کا، محبت کا۔ آج نعت خواں حضرات ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، حافظ گوہر رانا صاحب نے بہترین کلام پڑھا ہے۔ میں اب موقع دوں گا ہمارے پارٹسپینٹس کو۔ آج آپ دیکھ رہی ہیں کہ میچور پارٹسپینٹس ماشاءاللہ سے وڈا پارٹسپینٹ سامنے بٹھائیں۔ میں آج آغاز کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے ہمارے برادر جو موجود ہیں ان تک مائک جائے گا اور ان سے ہم نعت سننا چاہیں گے تاکہ آج ہم آپ کو جج کر سکیں۔ کلام، ادائیگی اور آواز، یہ تین چیزیں ہیں۔ حافظ گوہر رانا صاحب اور میں تلفظ، ادائیگی، آواز، ان سب چیزوں پہ آپ کو کوشش کریں گے کہ نمایاں مارکس دیں۔ جی پہلے تو آپ اپنا نام بتائیں اور کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بھی بالکل بتائیے گا۔ السلام علیکم، وعلیکم میرا نام محمد سیف اللہ ہے اور میں انٹرمیڈیٹ تعلیم حاصل کر چکا ہوں۔ ابھی SMI یونیورسٹی سے BScs کر رہا ہوں۔ جی جی تو کیا سنائیں گے آپ؟ بے خود کیے دیتے ہیں کلام۔ جی بالکل پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا دل میں تجھے رکھ لوں۔ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ، اب رخ کو چھپا بیٹھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک آستائی اور ایک انترا پڑھیں، درود شریف دل میں پڑھ کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سٹارٹ کر دیں۔ خوب ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ تو مظہر میرے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے، مظہر کا کلام ہم سنیں گے۔ جی بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رحمت دو جہاں حامی بے کساں، رحمت دو جہاں حامی بے کساں، شاہ کون و مکان وہ کہاں میں کہاں، سرور سروراں رہبر رہبراں، سرور سروراں رہبر رہبراں، تاج
ताजदार शहाँ वो कहाँ मैं कहाँ, सरवरे सरवरां रहबरे रहबरां, ताजदार शहाँ वो कहाँ मैं कहाँ, उनकी खुशबू से महके चमन दर चमन, तज़किरे आपके अंजुमन अंजुमन, उनकी खुशबू से महके चमन दर चमन, तज़किरे आपके अंजुमन अंजुमन, चाँद की चाँदनी तारों की रोशनी, चाँद की चाँदनी तारों की रोशनी, उनके रुख सुरआया वो कहाँ मैं कहाँ, चाँद की चाँदनी तारों की रोशनी, उनके रुख सुरआया वो कहाँ मैं कहाँ, रहमते दो जहां हम ये बेकसां, शाह कौनो मकान वो कहाँ मैं कहाँ। जी, रहमतुनि जो महीनो रमज़ान मुबारक। सो अची विया आहियूं, उहो ई सिलसिलो जितां खां असां मुनक़ता कयो उतां खां ई जोड़ींदासीं। जेके असां वटि हिकु ॿी बि नात ख़्वां मौजूदु आहिनि, ॿ असां ॿुधा आहिनि, बाक़ी असां वटि ॿ रहनि था। त असां चाहींदासीं त हाणे असां खां गॾु केरु आहिनि ऐं छा पढ़ंदा। आप क्या सुनाएंगी हमें, पढ़ेंगी बल्कि? जी 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 जी, आप नाम बताएं बच्चा और क्या तालीम हासिल कर रही हैं वो भी बताइएगा। मेरा नाम तूबा रियाज है और मैं बहिया कॉलेज कारसाज से सेकेंड ईयर कर रही हूँ, ICS से। माशाल्लाह से। जी, क्या पढ़ेंगी आप? बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ ही जावाना दिल मैं तुझे रख लूँ, दिल मैं तुझे रख लूँ, ए जलवाए जाना बेखुद किए देते हैं। पीने को तो पी लूँगा बस अर्ज़ ज़रा सी है, पीने को तो पी लूँगा बस अर्ज़ ज़रा सी है, अजमेर का साकी हो, अजमेर का साकी हो, बगदाद का मैं खाना
سبحان اللہ. ویسے تو یہ نعت خوانی کا مقابلہ ہے مگر کہیں پہ تو حمد بھی پیش کی جا رہی ہے, منقبت بھی پیش کی جا رہی ہے. بنیادی طور سے ایک فرق ہوتا ہے, حمد رب تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے, اس کی حمد بیان کی جا رہی ہوتی ہے. نعت خصوصی طور سے آقا دو جہاں کے لیے ہوتی ہے, ان میں آپ کے اوصاف حمیدہ پہ بات ہوتی ہے. اور یہ جو ساتھ ساتھ منقبت کا سلسلہ, اس میں اولیاء کرام, اہل بیت, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین, ان کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے. تو کبھی کبھار ہمارے یہاں نعت کے بجائے منقبت بھی پیش کی جا سکتی ہے, کی جاتی ہے ویسے عام طور سے. محمل ہمارے پاس ہیں اگلی پارٹیسپینٹ, اور محمل کی طرف چلتے ہیں کہ کیا کلام سنا. جی کیا تعلیم حاصل کر رہی ہیں آپ, یہ بھی بتائیے گا اپنے بارے میں. اسٹوڈنٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی. ماشاء اللہ, زبردست. کیا پڑھیں گی؟ میرے دل میں ہے یاد محمد. سبحان. میرے دل میں ہے یاد محمد, میرے دل میں ہے یاد محمد, میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ, تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ, میرے دل میں ہے یاد محمد کہ دل شکستہ ہے میرا تو کیا ہم, اس میں رہتے ہیں شاہد عالم, ہاں اس میں رہتے ہیں شاہد عالم, جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل میں, دل میرا بن گیا ہے مدینہ, میرے دل میں ہے یاد محمد. हा, ऐं अला करे त ईअं ई सभिनी जो जेको आहे दिलि कॾहिं बि ख़ाली न रहे कंहिंजो, ऐं ईअं ई मोहबती प्यार हलंदो रहे. पर हिकिड़ी ख़ुशख़बरी तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त PTV नेशनल जो ही प्रोग्राम जेको मॉर्निंग शो आहे, जेको स्पेशली रमज़ान ट्रांसमिशन जे हवाले सां जेतिरो असां पूरी कोशिशि कयूं पिया त हलायूं पिया, तव्हां लाइव ॾिसी सघो था यूट्यूब ते. असांखां बिल्कुलु पंहिंजा कमेंट्स बि ॾेई सघो था, ॿुधाए सघो था, पंहिंजियूं सजेशन्स असांखां शेयर करे सघो था. ऐं जेके पार्टिसिपेट करणु था चाहिनि त पोइ असांखे पाण ॿुधाए सघनि था. असां कोशिशि कंदासीं त असां उन्हनि खे पंहिंजे लाइव प्रोग्राम में खणी सघूं. सो जजिस खां पुछंदासीं त माशाल्लाह सां हेॾो सुठो उन्हनि पढ़ियो आहे त उन्हनि खे हू छा था जी तमामु बहितरीनु माशाल्लाह. एतिरो वॾो सुहिणो सुठो इहा शेर आहे, मुंहिंजे दिलि में याद मोहम्मद. जंहिंजे बि दिलि मां हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी यादि हूंदी आहे न, उहो दिलि न हूंदो आहे, उहो मदीनो हूंदो आहे. सची ॻाल्हि आहे माशाल्लाह. पोइ रिज़ल्ट असां वटि छा आहे, अॼु कौन जीता है, आज क्या फातेह. मैं पहले बुनियादी असां चवंदासीं त रिक्वेस्ट कयूं त हू जेके असांजा ॿिया बि जेके आहिनि नात ख़्वां उहे बची वञनि. सैफ ऐं मज़र तव्हां बची वञो ऐं अची हिते साम्हूं बीहो. जी आ जाइए यहाँ पे साथ में साथ खड़े हो जाएं. गड़ी बीहो था. सैफुल्लाह साहब ने जो है जो कलाम पढ़ा बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना, इन्होंने अल्फाज जो हैं वो तोड़े हैं ना. जैसे लफ्ज़ आया जलवा तो उन्होंने पढ़ा जल, फिर अलग पढ़ा वाह, जल वाह. फिर लफ्ज़ आया आँख तो पढ़ा आँख, इस तरह. और फिर मज़हर साहब की ये जो गलतियाँ बता रहा हूँ, इसको बताने का मकसद ये है कि दुरुस्त की जाए. जी बिल्कुल. मज़हर साहब ने पढ़ा रहमत दो जहाँ, तो जब अंतरे पे गए ना तो वो सुर से आउट हो गए. मतलब उन्होंने जिस लेवल पे स्टार्ट किया था तो बुनियादी तौर पे वो नीचे आ गए. और तूबा ने भी वही कलाम पढ़ा बेखुद किए देते हैं, तो सैफुल्लाह से बेहतर तूबा ने पढ़ा बेखुद किए देते हैं. महमल ज़हरा ने बहुत खूब लफ्ज़ों की अदायगी
طرز لہن آپ کا بہت اچھا پختگی کے ساتھ آپ پڑھتی رہیں گی تو انشاءاللہ آگے بڑی کامیاب پریکٹس سے تو ویسے بھی بہت فرق پڑ جاتا ہے. مجھے مظہر کی نعت اچھی لگی, کلام اچھا لگا, کلام بہت اچھا تھا, بہت اچھا سیف کلام کا بھی تھا, مناسب تھا. لیکن جب انترا آپ نے لیا تو جس سر سے آپ نے سٹارٹ لیا تھا اس سر کو چھوڑ دیا آپ نے. تو آج کی فاتح جو ہیں وہ محمل زہرا ہے, محمل زہرا, مبارک ہو. مبارک ہو آپ کو بھی. سو چھوٹے بچے سیکنڈ پہ ہم دیں, سیکنڈ بھی انہوں نے اناؤنس کر دینا. سیکنڈ ہم مظہر صاحب کو کریں گے. مبارک ہو جی, مظہر کو بہت بہت. مظہر صاحب تھوڑو तव्हां अॻियां अची वञो 2 कदम. हाँ ये हैं मज़हर, ये वाइट सूट में जेके आहिनि असांजा मज़हर आहिनि जेके सेकंड पोजीशन हासिल कई अथनि. अच्छा दिल जो थर्ड में कहते कि थर्ड भी अनाउंस कर दें. हाफिज़ साहब थर्ड. तूबा. अच्छा तूबा असांजी जेकी थर्ड विनर आहे उहा तूबा आहे. बहरहाल डिसअपॉइंटेड न थिजो, डिसहार्ट न थिजो, मज़ो ईंदो. इन मां बि असां सिखंदा आहियूं. या महफ़िल हूंदी आहे, बहानो खपंदो आहे. सो पूरी मेरे ख्याल से आप इससे भी बढ़कर कोशिश करेंगे. ये तो यहाँ थे आप, लेकिन अगर और प्रोफेशनल्स होते तो आपके नंबर भी पीछे हट सकते थे. तो हमेशा ये याद रखिएगा कि जब भी आप आगे जा रहे हो तो ये सोचिए आपसे बढ़कर कोई और भी है, तभी आप कामयाबी हासिल कर सकते हो. सो वींदे वींदे तव्हां जेको कुझु चवणु चाहियो. जी अदी हर शइ जो हिकिड़ो इनाम हूंदो आहे, माना क्विज़ जो इनाम हूंदो आहे, डिबेट जो इनाम हूंदो आहे, पर नात ख़ानी जो इनाम छा आहे? नात ख़ानी पंहिंजी ज़ात मां पंहिंजे लाइ हिकिड़ो इनाम आहे. ये सादत आहे पंहिंजे लाइ, छो त नात ख़ानी कंहिंजी आहे? सरकार जी आहे. पोइ हिन जो इनाम जीअं सरकार राज़ी थी वञे पोइ वरी हिन जो इनाम जन्नत खां घटि न आहे. माशाल्लाह तमामु बहितरीन तव्हां महिनत कई आहे. आई मैं अपने साथी हाफिज़ गौराना साहब को भी शुक्रिया कहूँगा और इनके कलाम के साथ हम 2 मिसरे सुनते हुए मिस लास्ट में जाएंगे. लेकिन उस जाने से पहले हमारा जो एक सेगमेंट होता है एक्स्ट्रो, त उहो बि वेंदे वेंदे बसि कंदसि ख़ुदाफ़िज़ कंदसि पंहिंजे व्यूअर्स खे. त नंढड़ी हिकिड़ी ॻाल्हि त अल्लाह जी रहमत हूंदी आहे. हिकु सुठा रिश्ता, सुठा दोस्त, सुठा पड़ोसी, सुठा माण्हू, उहे जिन सां तव्हां उथो था, वियो था, ॻाल्हायो था, मिलो था. यादि रखिजो उन्हनि नेमतुनि खां पंहिंजो पाण खे पाण महरूम न कजो, उन्हनि जी क़दुरु कजो. छो जो जॾहिं बि तव्हां का मंज़िल माणे छॾींदा आहियो ऐं कंहिं मंज़िल ते पहुचंदा आहियो, छो जो हर इंसान जो हिकिड़ो टारगेट हूंदो आहे. ऐं उन टारगेट ते पहुचण खां पोइ यादि रखिजो त तव्हां उन ई जॻह ते घुमी करे बीहंदा आहियो जितां खां तव्हांजो स्टार्ट हूंदो आहे. ऐं उते हूंदा आहिनि उन्हनि पंहिंजनि जी ज़रूरत, उन्हनि दोस्तनि जी ज़रूरत, उन पाड़ेसरनि जी ज़रूरत, उन्हनि रिश्तनि जी ज़रूरत. उन्हनि रिश्तनि खे अगरि तव्हां गॾु नथा हलाए सघो त टोड़ियो बि न. माना वक़्तनि फ़वक़्तनि उन्हनि सां इन टच रहंदा रहो ताकी उन्हनि खे बि अहसासु ॾियारो त मूंखे तव्हां यादि आहियो. पर मसरूफ़ियत या कुझु ॻाल्हियूं अहिड़ियूं आहिनि जंहिंमें असां रोज़ु मिली नथा सघूं, पर जॾहिं बि मिलूं था उअं ई मिलूं था जीअं मिलंदा रहिया हुआसीं. सो इन्हनि शयुनि खां परे न थिजो ऐं मोहबत ऐं प्यार जो इहो सिलसिलो रहिजो. छो जो अलाह खे बि इहे नेमतूं जेके ॾिनल आहिनि वणंदियूं आहिनि. छो जो अलाह ॾींदो ई इन लाइ त मुंहिंजी नेमतुनि जो ॾिसां त तव्हां केतिरो शुक्र अदा कयो था. त फबी अई आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, त तुंहिंजी असां कहिड़ी कहिड़ी नेमत खे झुटलाईंदासीं. तो असांखे जेतिरो तव्हां पंहिंजे मज़हब में तेतिरो तव्हां इल्मु ॼाण रखंदो, तव्हांखे यकीन कयो त एतिरी ॼाण थींदी त मज़हब एॾो असांजो ॾुखियो कोन्हे जेतिरो असां ॾुखियो बणाए छॾींदा आहियूं सिर्फ़ु इन सोच में त छा असां करे सघूं था. पर असां करे सघूं था, सिर्फ़ु ईमान पको हुजे इंसान जो. हमेशह वांगुरु नंढड़ी ॻाल्हि त चेक एंड बैलेंस पंहिंजे बचड़नि जो रखो, उन्हनि में शेयरिंग रखो त उन्हनि खे शेयर करण जी आदत हुजे. जीअं रूटीन में थी चवां, हाणे इहो मुंहिंजो बि स्लोगन थी वियो आहे त शेयरिंग जी आदत हुजे ॿारनि में, ताकी उहे शेयर करणु नंढड़े हूंदे खां सिखंदा त अॻियां पोइ मंज़िलूं माणींदा. ऐं वण चवंदीसि त पोखियो, हाणे चवंदीसि वण जे हेठां गाॾी था बीहारियो त वण पंहिंजो पोखे बीहारियो ताकी परेशानी न थिए. उहो वण बि पंहिंजो हूंदो, केरु वरी हुते गाॾी कोन हणंदो त झगड़ा कोन हूंदो. कोन अमूमन पाण सां रस्ते में लंघंदा आहियूं त छा चवंदा आहियूं, देखो बात सुनो, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, अभी मेरा रोज़ा है, अगर रोज़ा नहीं होता ना तो फिर मैं बता देता हूँ. त इहे सभई ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि. त इन शयुनि खां बचण लाइ सुभाणे वरी मिलंदासीं. ऐं सायरा अली ख़ान खे इजाज़त ॾींदो ऐं असां जेको हाफ़िज़ साहब खे चवंदासीं त सर तव्हां असांखे वेंदे वेंदे जेको आहे को कलाम ॿुधाए. मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ. मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुंह से आए
مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق سر وہ سمر سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام